हैंडसम गाय, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? माँ, तुम कौन हो? शायद मैं आपका बेटा हूँ, आपका अपना सगा बेटा। क्या तुम ही मेरे सगे बेटे हो, सोंग युआन? मेरे बच्चे, आखिरकार माँ को तुम्हारे वापस आने का इंतजार खत्म हुआ। मैं शेन फैमिली का नकली वारिस हुआ करता था। बचपन से ही उन्होंने मुझे कम नंबरों की वजह से नफरत दी। मुझे कभी वहां अपनापन महसूस नहीं हुआ। तुम्हारे फिर से सिर्फ 30 नंबर कैसे आए? हमारे घर को तुम जैसे बेकार बच्चे की क्या जरूरत है? पापा, मम्मी। और जो असली वारिस है शेन यी, वह एक होनहार छात्र है और वह मेरे साथ एक ही स्कूल में है। मम्मी। ओह देखो। 95 नंबर। ये हुई ना मेरे अच्छे बच्चे वाली बात। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। बेकार इंसान हमेशा बेकार ही रहता है। एक मामूली चूजा कभी बाज नहीं बन सकता। तू तो बस गांव से आया एक गरीब पालतू बच्चा है। अब जब मैं वापस आ गया हूं तो तू अपने उस गरीब घर में वापस चला जा। अब आखिरकार मैं छोड़ सकता हूं इस कैद खाने को। माँ, मैं वापस आ गया हूं। अब से मैं जी जान से पढ़ाई करूंगा और पैसे कमाकर आपका ख्याल रखूंगा। मेरे भोले बच्चे, बस तुम्हारा वापस आना ही काफी है। पढ़ाई लिखाई और नंबर, या तुम कितना कमाते हो, यह सब जरूरी नहीं है। माँ बस तुम्हारी खुशी चाहती है। क्या यही सच्ची ममता होती है? पिताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। मुझे हर हाल में अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी देनी होगी। अरे हाँ, तुम्हें भूख लगी होगी, खड़े मत रहो। जल्दी जल्दी जाकर बैठो, माँ तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाकर लाती है। जल्दी चलो। बधाई हो, आप जुड़ चुके हैं पढ़ने से शक्ति पाओ सिस्टम के साथ। जो कुछ भी आप पढ़ेंगे वह सब आपका हो जाएगा। सारा ज्ञान तेजी से मेरे दिमाग में आ रहा है। बेहतरीन। इस सिस्टम के साथ मैं जल्द ही क्लास का टॉपर बन जाऊंगा और अपनी माँ को एक शानदार जिंदगी दे सकूंगा। इस सवाल का जवाब आखिर क्या हो सकता है? n की घात 3। जवाब सच में n की घात 3 ही है। तुम्हें कैसे पता चला? सिर्फ एक नजर देखते ही हल कर दिया। इसमें मुश्किल क्या है? क्या तुम कोई जीनियस हो? नमस्ते, मेरा नाम लिंजी है, जांगहाई यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर की स्टूडेंट। और आपका? मेरा नाम सोंग युआन है। मैं भी जियांगहाई यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट हूँ। 3rd ईयर में हूँ। क्या इत्तेफाक है, हम दोनों तो एक ही कॉलेज के निकले। सुनिए स्कॉलर ब्रदर, क्या मैं कल आपके पास सवाल हल करने आ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बहुत बढ़िया, तो फिर कल मिलते हैं। मैं तो रातों रात टॉपर बन गया। यह सिस्टम तो सच में कमाल है। अब परीक्षा शुरू होती है। मजा आ गया। सारे सवालों के जवाब आते हैं, सब कुछ बिल्कुल सही लिखा है। इस बार की परीक्षा में मुझे पूरे कॉलेज में नंबर 1 आना है ताकि माँ का सिर गर्व से ऊंचा हो सके। सिर्फ दिखावा कर रहा है। इतनी जल्दी लिख लिया, जरूर तुक्का मारा होगा, फालतू कहीं का। मैं अपनी आंसर शीट जमा करना चाहता हूँ। सोंग युआन, अब तो तुम दिखावा करने की भी कोशिश नहीं कर रहे। क्या सीधा कुछ भी गलत सलत लिख दिया है? नहीं सर, ये सवाल बहुत ही आसान थे, कोई भी कर सकता है। तुम्हारा ग्रेड हमेशा सबसे पीछे रहता है, तो तुम्हारी क्या हिम्मत कि इन सवालों को आसान कहो? पढ़ाई लिखाई में तो जजीरो है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने में जरूर नंबर 1 है। वहीं तो, जब शेन ई जैसे होशियार स्टूडेंट दिखावा नहीं करते
तो सॉन्ग युआन तुम क्यों इतना उछल रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम शेन फैमिलीज एल्डेस्ट यंग मास्टर हो? है तो वो शेन फैमिली का सिर्फ एक गोद लिया हुआ बेटा। लगता है घर से निकाले जाने के गुस्से में यहाँ फालतू का दिखावा कर रहा है। तुम्हारे तो सारे जवाब सही हैं, पूरे 100 नंबर। क्या मैंने सही सुना? सॉन्ग युआन को पूरे नंबर मिले हैं? यह नामुमकिन है। पिछले महीने तो वह फेल होने की कगार पर था, इस महीने उसके इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए? यंग मास्टर शेन, क्या यह मानना कि कोई तुमसे बेहतर है तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? तू एक बेकार इंसान है। यहाँ बड़ी बड़ी डींगे मत मार। अगर हिम्मत है तो एक और पेपर में मुकाबला कर। ठीक है, जो भी हारा वह दूसरे को पापा कहेगा। बोलो, मंजूर है? क्यों नहीं, बिल्कुल मंजूर है। आज मैं इस बेकार इंसान की सारी सच्चाई सामने लाकर रहूंगा। परीक्षा शुरू। ऐसा भी हो सकता है क्या? यह कैसे मुमकिन है? वह इतनी तेजी से कैसे लिख रहा है? हो गया। दस पेपर थे और सब में पूरे नंबर। यह कैसे हो सकता है? सॉन्ग युआन तो टॉप स्टूडेंट शेन से भी आगे निकल गया। वो तो हमेशा सबसे पीछे रहता था, है ना? अब मैं और नहीं छुपाऊंगा। सच तो यह है कि असली जीनियस मैं ही हूं। वाह, तो असली टॉपर तो सॉन्ग युआन निकला। मुझे अचानक लग रहा है कि सॉन्ग युआन थोड़ा हैंडसम है। उस हिसाब से शेन ये तो उसके आसपास भी नहीं टिकता। यह मुमकिन नहीं है, बिल्कुल नामुमकिन है। तू घटिया इंसान, तू अचानक इतना काबिल कैसे हो गया? मैं जीत गया। हमारी शर्त के मुताबिक तुझे मुझे क्या बुलाना चाहिए? पापा। हाँ, मेरे प्यारे बेटे। उसने सच में पापा बुला लिया। सॉन्ग युआन, तू रुक, देख लूंगा तुझे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सॉन्ग युआन, इस बार तुमने पूरे स्कूल में टॉप किया है। तुमने हमारी क्लास का नाम रोशन कर दिया है। मैं अभी जाकर प्रिंसिपल सर को बताती हूँ। मान गए बॉस, तुम तो अब स्कूल के सुपरस्टार बन गए हो। पूरे स्कूल में फर्स्ट, 10 कंपटीशन पेपर, और तुमने शेनी को पूरी तरह हरा दिया। यहाँ तक कि जंघाई सिटीजन न्यूज ने भी इसकी रिपोर्ट की है। यह सब तो मामूली बात है, इसमें इतना हैरान होने की क्या जरूरत है? बधाई हो पूरे स्कूल में टॉप करने के लिए। शुक्रिया। अगर तुम आज फ्री हो तो क्या तुम मुझे एक सवाल और सिखा सकते हो? क्या ये वही हमारे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की लिंजी नहीं है? वो खुद तुम्हें बुला रही है। इस मौके को हाथ से मत जाने देना। सवालों को थोड़ी देर के लिए छोड़ो। पहले अपनी ये स्टॉकिंग्स उतार दो। उतार दूं? पर क्यों? तेरी तो भाई, तू तो बड़ा खिलाड़ी निकला, सीधे उसे स्टॉकिंग्स उतारने को कह दिया। तुम्हारी ये स्टॉकिंग्स घटिया क्वालिटी के नायलॉन और पॉलिएस्टर से बनी हैं। इनमें हवा बिल्कुल नहीं लगती। ज्यादा देर पहनने से तुम्हें एलर्जी और लाल चकत्ते हो जाएंगे। जल्दी इसे उतारो। ठीक है। ओह बाप रे, सच में दाने निकल आए हैं। सीनियर, तुम कितने समझदार हो। तुमने दूर से ही जान लिया। अरे यार भाई, तुम्हारी नजर तो बहुत तेज है। यह सब किताबों से सीखा है। यह ज्ञान की ताकत है। कमाल है। सीनियर, मेरे पैरों में बहुत खुजली हो रही है। क्या तुम एक बार देख सकते हो? ठीक है, ज्यादा गंभीर नहीं है। बस एलर्जी वाली सूजन है। बस थोड़ी सी हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम लगा लेना। तुम्हें यह भी पता है सीनियर, तुम सच में कमाल के हो। क्या यही ज्ञान की ताकत है? भाई, मुझे तो तुमसे जलन हो रही है। मैं अब से
कभी भी उनके यहाँ का सामान नहीं खरीदूंगी। ये मोजे तुमने कहाँ से खरीदे? ये मुझे शैनी ने दिए थे। उसने कहा कि उनकी कंपनी ने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, तो मुझे पहले इन्हें पहन कर देखना चाहिए। शेन ई ने दिए। शेन ई के शेन फैमिली में वापस लौटने के बाद सच में उसने उनके मोजों का व्यापार संभाल लिया है। लगता है वो इस व्यापार को बहुत ही घटिया ढंग से चला रहा है। क्या यह ग्राहकों को धोखा देना नहीं है? अगर किसी और लड़की ने इनका इस्तेमाल किया और उसे एलर्जी हो गई तो क्या होगा? शेन ई, जब तुमने ऐसा काला कारोबार करने की हिम्मत की है तो फिर मुझे भी तुम्हारी शिकायत करके इनाम जीतने से मत रोकना। हेलो, मुझे जियांगहाई शेंशी होजरी की शिकायत करनी है। वो घटिया क्वालिटी के मोजे बनाकर बेच रहे हैं जो महिलाओं की सेहत के लिए गंभीर खतरा है। मेरी इतनी मदद करने के लिए शुक्रिया सीनियर। तुम 1 मिनट रुको। अगर तुम्हारे पास समय हो तो क्या तुम मुझे दवाई दिलाने ले चल सकते हो? मुझे सच में उस मरहम का नाम याद नहीं आ रहा है। चलो फिर। हाँ। सीनिया, मेरा हाथ पीछे नहीं पहुंच रहा है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं ठीक है। हे भगवान, टॉपर होने के साथ साथ स्कूल ब्यूटी को दवाई भी लगा रहे हो। सॉन्ग युआन, तुम भी यार, मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। सॉन्ग युआन, तुम क्या कर रहे हो? अपने गंदे हाथ हटाओ। मेरी औरत को छूने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हें सबक सिखा दूंगा। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी औरत कब से हो गई? मैंने बस तुम्हारे साथ एक बार खाना ही तो खाया था। इतने खुशफहमी में मत रहो। लिंजी, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? तुम्हें पूछते हुए शर्म नहीं आती? ये सब तुम्हारे दिए हुए उन खराब मोजों की वजह से हुआ है जिससे स्कूल ब्यूटी के पैरों पर पूरे चकत्ते पड़ गए हैं। अगर सॉन्ग युआन ने सही वक्त पर इसे न देखा होता तो बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती थी। ये नामुमकिन है। जो मैंने तुम्हें दिए थे वो हमारी कंपनी के सबसे बेहतरीन और नए प्रोडक्ट्स थे। उनमें कोई समस्या नहीं हो सकती। तुम्हारी कंपनी के नए प्रोडक्ट्स एजो रंग और घटिया, हवा न गुजरने वाले नायलॉन पॉलिएस्टर के मेल से बने हैं। ऐसी चीजें बेचने की हिम्मत भी कैसे की तुमने? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी वजह से शेन फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी? तुम्हें इन सब बातों का पता कैसे चला? कहीं एजो का इस्तेमाल रंग के तौर पर नहीं किया जा सकता? तुम्हें बेसिक टेक्सटाइल केमिस्ट्री और सुरक्षा मानकों का भी नहीं पता? मेरी सलाह है कि वापस चले जाओ और कुछ साल और पढ़ाई करो। हे भगवान, सॉन्ग युआन वाकई बहुत ज्ञानी है। उन्हें तो कपड़े के रंगों तक के बारे में पता है। क्या तुम भूल गई? उन्होंने संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सभी विषयों में पहला स्थान प्राप्त किया है। यहाँ तक कि प्रोफेसर जिन भी उनके सामने खुद को छोटा महसूस करते हैं। लगता है कि शेन यी, जो खुद को टॉपर कहते थे, वह तो नकली निकले। असली मास्टर तो सॉन्ग युआन ही हैं। तुम बकवास कर रहे हो। हमारे परिवार के उत्पादों में कोई खराबी नहीं है। तुम हम पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। हेलो पापा, क्या हमारे घर के स्टॉकिंग्स के खिलाफ क्या सभी शिकायतें दर्ज हो गई हैं? क्या सारे सामान हटा दिए गए हैं? ठीक है, ठीक है। यह मेरी लापरवाही थी पापा। मैं तुरंत वापस आता हूं। ठीक है। हमारे परिवार के बिजनेस के बारे में क्या तुमने शिकायत की थी? तुम ऐसे गलत काम करते हो जिससे लोगों को नुकसान हो, तो क्या मुझे तुम्हारी शिकायत नहीं करनी चाहिए थी? तुम बहुत बहुत शुक्रिया।
अच्छा हुआ कि तुमने यह काला धंधा किया, जिसकी वजह से मुझे $20,000 का इनाम मिला। चलो अब बहुत हुआ, घर चलते हैं और बारबेक्यू खाते हैं। हो, चलते हैं। अरे लिंजी, सॉन्ग युआन, तुमने परीक्षा में मेरा पहला स्थान छीन लिया, तुमने मेरी औरत भी छीन ली और अब तुमने मेरा बिजनेस भी बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। एक आदमी को मजा चखाना है, मेरी मदद करो। आइए। माँ। ओह बेटा, तुम आ गए। क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? माँ, ऐसी बेकार बातें मत करो। यह सब मेरे सहपाठी हैं। मैं उन्हें यहाँ खाना खिलाने लाया हूँ। आंटी, आपको अंदाजा नहीं है, युआन जी अब बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। उन्होंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। अरे बेटा, मुझे पता है तुम बस मुझे खुश करने के लिए ऐसा कह रहे हो। मेरे बेटे की क्या काबिलियत है, क्या मुझे नहीं पता? वाह, तो अगर परीक्षा में फेल न हो तो ही मैं भगवान का शुक्रिया मानूंगी। इन्होंने वाकई पूरे स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया है। आंटी नमस्कार, मैं सॉन्ग युआन का क्लास टीचर हूँ। इन्होंने इस बार न सिर्फ पूरे स्कूल में टॉप किया है, बल्कि ये हमारे पूरे राज्य की संयुक्त परीक्षा के टॉपर भी बने हैं। स्कूल की तरफ से मैं उन्हें $50,000 की स्कॉलरशिप देता हूँ। क्या मेरा बेटा वाकई टॉपर है? बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। बेटा, प्रोफेसर जिन और बच्चों, आज तुम में से कोई नहीं जाएगा, यहीं रुककर खाना खाओ। जी। अरे, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं आप सबको अपने हाथ का बना खाना चखाऊंगा। ठीक है। तुम्हें खाना बनाना कहाँ आता है? मैं ही बनाती हूँ। माँ, एक बार चक्कर तो देखो। ये तो देखने और स्वाद दोनों में लाजवाब है। वाह, यह कितना स्वादिष्ट है। इसका स्तर तो बिल्कुल किसी 5 सितारा होटल के शेफ से भी बेहतर है। युआनगे, सच बताना, क्या तूने चुपके से न्यू ओरिएंटल ज्वाइन कर लिया था? बेटा, तुमने खाना बनाना कब सीखा? मुझे पता क्यों नहीं चला? आपको बनाते देख सीख गया। मेरा सिस्टम अपग्रेड हो गया है। अब सिर्फ किताबें पोंछकर ही ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि दूसरों के हुनर को देखकर भी उसे जल्दी सीख लेता हूँ। आखिर ऐसी कितनी बातें हैं जो हम तुम्हारे बारे में नहीं जानते। तू तो बड़ा खिलाड़ी निकला। तू वाकई में अपनी प्रतिभा छुपा रहा था। आगे से शायद मुझे भी तुझे टीचर कहना पड़ेगा। मेरा बेटा तो वाकई लाजवाब है। चलो, हम सब मिलकर एक जाम टकराते हैं। हाँ, बिल्कुल। चीयर्स। हेलो के, बाच मजे कर रहा है। अरे, क्या तू ही सॉन्ग युआन है? तुम लोग क्या चाहते हो? दिन दहाड़े सबके सामने हाथ उठाओगे क्या? किसी ने मुझे बोला है तेरी टांग तोड़ने के पैसे मिले हैं। तू खुद अपना बुरा करेगा या फिर मैं तेरा बुरा करूं? तुम लोग यहाँ तमाशा मत करो, मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। वे लोग मेरे पीछे आए हैं। मैं माँ और टीचर को इसमें नहीं घसीट सकता। सुनो, भागने की हिम्मत की, उसे पक्को। शाओ युआन, मेरे बेटे को नुकसान मत पहुंचाओ। आंटी, आप चिंता न करें, हम उन्हें युआन जे को हाथ नहीं लगाने देंगे। अरे, सावधान। भाग, अब क्यों रुक गया? मानो या ना मानो, आज मैं तुझे यहां से जिंदा बाहर नहीं जाने दूंगा। मेरे स्टूडेंट को हाथ मत लगाना। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। ओह हो, ये टीचर दिखने में काफी अच्छी है। चलो हमारे साथ थोड़ा मजा करो। ये कॉलेज की लड़की भी सही है, दोनों को साथ ले चलो। सॉन्ग युआन, तेरी परछाई का क्या फायदा? लोभ ना आता है तुझे? मेरा एक फोन तुझे हमेशा के लिए लाचार बना देगा। युआनगे, अब हम क्या करेंगे? सिस्टम सिर्फ सीख कर ही हुनर की नजल कर सकता है, पर यहाँ तो कोई किताब भी नहीं है। रुको 1 मिनट। सीखना, शॉर्ट वीडियो देखना भी तो सीखना ही हुआ। इस पर हमला करो। रुको, जीरा।
इस वक्त तुझे वीडियो देखने की सूझी है? टूट पो इस पर। खाए क्यों हो? हमला करो। बिग ब्रदर, नहीं दादाजी, मुझे मान कर दो, रहम करो। अभी कौन बोल रहा था कि मेरी टांग तो देगा? मैं तो बस पैसे के लिए कर रहा था बिग ब्रदर। बोल, किसके कहने पर किया? वो, हाँ, शेन फैमिलीज एल्डेस्ट यंग मास्टर के कहने पर। बेकार इंसान, मुझे धोखा देने की हिम्मत की। आखिरकार तुम जैसा जानवर मिल ही गया। अब बस करो, मत मारो। मुझसे गलती हो गई, सच में मुझसे गलती हो गई। पढ़ाकू और बेहतरीन शेफ, और अब तो तुम कुश्ती में भी इतने उस्ताद हो गए हो। युआन जी, तुम इंसान नहीं हो। ये तो हद ही हो गई। क्या वह वाकई सिर्फ एक स्टूडेंट है? सॉन्ग युआन, संभल कर। ध्यान से। ये कैसे मुमकिन है? खाली हाथ ही हमला रोक लिया। तुमने लड़ना कब सीखा? क्या तुम सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं थे? एक सच्चा टॉपर हमेशा हर क्षेत्र में सक्षम होता है। तूने क्या सोचा था कि मैं तेरे जैसे छोटे आदमी की तरह हूं, जो सिर्फ पीठ पीछे साजिश रचना जानता है? ऐसा क्यों? चाहे मैं जो भी कर लूं, मैं उससे कभी जीत क्यों नहीं पाता? ऐसा क्यों हो रहा है? चलो अब तुम दोनों आपस में तय कर लो कि आखिर किसका पैर तोड़ना है। भाई, मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो भाई। मैं वादा करता हूं कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। प्लीज छोड़ दो मुझे। तुम्हें माफ कर दूं? चलो एक काम करते हैं, तुम दोनों घुटनों के बल बैठो और एक दूसरे को थप्पड़ मारो। जब तक मैं खुश न हो जाऊं, मारते रहो। कैसा ख्याल है? सॉन्ग युआन, हद पार मत कर। मैं शेन फैमिली का बड़ा बेटा हूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? भाई साहब, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। भाड़ में जा। शाबाश, मारो, खूब जोर से मारो। क्या तुमने खाना नहीं खाया? ठीक है, अभी मारता हूं। सीनियर, तुम तो बहुत चालाक निकले। स्टूडेंट्स के बीच का झगड़ा है, समझो हमने कुछ नहीं देखा। सॉन्ग युआन, याद रखना इसे। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। ये यहाँ क्या हो रहा है? पुलिस ऑफिसर, प्लीज मुझे बचाइए। अभी यह मुझ पर अत्याचार कर रहा था। सॉन्ग युआन, बच कर रहना मुझसे। मजा आ गया। अब देखता हूँ यह शेनयी दोबारा तेवर दिखाने की हिम्मत करता है या नहीं। मैंने सोचा भी नहीं था कि जो स्कूल में इतना सभ्य दिखता है वो असलियत में ऐसा होगा। फिक्र मत करो वे गुंडे, अगर दोबारा यहाँ हंगामा करने आए तो जितनी बार वे दिखेंगे उतनी बार उन्हें सबक सिखाऊंगा। सीनियर, तुम वाकई कमाल हो। मैं तो बहुत डर गई थी। यकीन नहीं होता कि तुमने उन्हें भगा दिया। डरने की क्या बात है? मैंने तुम सबसे कहा था ना कि मैं यहाँ हूँ। और वैसे भी यह सब सिर्फ ज्ञान की ताकत है। ज्ञान की ताकत? मुझे यह मत बताना कि तुमने बस एक वीडियो देखकर इतनी अच्छी कुश्ती करना सीख लिया। तुम तो इंसान ही नहीं हो। सीखना तो बहुत आसान है। तुम वाकई शानदार हो। वैसे मेरा ख्याल है कि क्या तुम दोनों को अकेले में वक्त नहीं बिताना चाहिए? मुझे लगता है कि यह बुरा विचार नहीं है। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? बेटा, तुम सब ठीक तो हो ना? माँ, सब ठीक है। वो जो गुंडे आए थे, मैंने उन्हें भगा दिया है। चलो, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। माँ, क्या बात है? क्या कोई परेशानी है? नहीं, कुछ नहीं। बात हमारे परिवार की है। वह $5 लाख का कर्ज। लेनदार ने फिर से पैसे के लिए फोन किया है। अब समय आ गया है कि मैं कुछ पैसे कमाऊं ताकि माँ की जिम्मेदारी थोड़ी कम हो सके। अब सिर्फ किताबें पढ़कर ही मेरी समझ बढ़ रही है। मैं पैसे कमाने के लिए क्या कर सकता हूँ? हाँ, स्टॉक मार्केट। माँ, आप चिंता मत करो।
वे $5 लाख मैं चुका दूंगा। तुम एक छात्र हो, तुम $5 लाख कहाँ से लाओगे? तुम इस बारे में मत सोचो, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। माँ, भले ही मैं एक छात्र हूँ, लेकिन मैं स्टॉक मार्केट के जरिए पैसे कमा सकता हूँ। क्या तुम स्टॉक मार्केट में हाथ डालोगे? युआन गे, ये स्टॉक मार्केट जैसी चीजें तुम्हारे बस की बात नहीं है, इनसे दूर रहो। मेरे चाचा ने भी यही कोशिश की थी और उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा। सॉन्ग युआन, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मेरे पास थोड़े पैसे हैं जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। शुक्रिया, मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ, लेकिन मुझे अपने दम पर पैसे कमाने हैं ताकि मैं अपने परिवार को संभाल सकूं। फाइनेंशियल नॉलेज 10% बढ़ा, के लाइन विश्लेषण 20% बढ़ा, रिस्क मैनेजमेंट क्षमता 30% बढ़ी। तो ऐसा है, शॉर्ट वीडियो देखकर भी सीखा जा सकता है। यह तो किताबों से भी तेज है। स्टॉक मार्केट इतना आसान है। $5 लाख, यह तो बहुत कम है। मुझे एक हफ्ता दो, मैं कमा सकता हूं $50 लाख। यह तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। सॉन्ग युआन ने अपनी हद पार कर दी है। उसने तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? पापा, मैं तो बस उसे हेलो कहना चाहता था, पर वह मुझे एक अंधेरी गली में ले गया और मुझे सबक सिखाने लगा। वह कह रहा था कि मैंने उससे सब कुछ छीन लिया है और अब वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। कितना एहसान फरामोश है वह। अगर मुझे पता होता कि वह इतना घटिया है तो मैं कभी उसे अपने शेन परिवार के घर में कदम भी नहीं रखने देती। वह जितना खुद को संभालने की कोशिश करेगा, मैं उसे उतना ही नीचे गिराऊंगा। मैंने लाओली पर दबाव डाला है ताकि उसकी माँ का कर्ज 2 गुना कर दिया जाए। अब मैं देखता हूँ कि वह ये $10 लाख कैसे चुकाता है। जब वक्त आएगा, वह घुटनों के बल हमारे पास भीख मांगने आएगा, तब मैं उसे सबक सिखाऊंगी। सॉन्ग युआन, देख रहे हो, यही तुम्हारे और मेरे माता पिता के बीच का फर्क है। तुम पढ़ाई में अच्छे हो, तुम्हें लड़ना आता है, पर क्या फायदा? क्या तुम्हारे पास पैसा है? सुनो, यहाँ आओ, मैंने खास तुम्हारे लिए ये सीट रखी है। अरे, यह तो बहुत अच्छा है। तुमने न सिर्फ मेरे लिए सीट रखी, बल्कि इसे इतना आरामदायक भी बना दिया। बहुत बुरे हो तुम। ऐसा लगता है उसका परिवार पूरी तरह कंगाल हो चुका है, जो वह स्टॉक मार्केट जैसे खतरनाक रास्तों से खुद को बचाना चाहता है। बस बर्बादी का इंतजार करो, बेवकूफ कहीं का। यंग मास्टर शेन, सॉन्ग युआन अब बहुत ज्यादा सिर चढ़ रहा है। उसने न केवल तुम्हारी लड़की को छीना, बल्कि सबके सामने उसके साथ बदतमीजी भी की। ठीक है, सब शांत हो जाओ। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि स्टॉक का अंदाजा कैसे लगाते हैं। एन स्टॉक्स में जल्द ही उछाल आने वाला है। कीमतें बहुत तेजी से बदलेंगी। छात्रों, क्या आप सब जानते हैं कि आज कौन सा स्टॉक बढ़ेगा? टीचर, मुझे लगता है कि गैलेक्सी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन हाल ही में काफी अच्छा रहा है, इसलिए इसे खरीदना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। गैलेक्सी टेक्नोलॉजी के आंकड़े काफी मजबूत हैं। यह एक उभरता हुआ उद्योग है और इसमें काफी ऊपर जाने की संभावना है। मैं भी आप सभी को इसी स्टॉक को खरीदने की सलाह देने वाला था। शनये, तुम तो सच में लाजवाब हो। तुम्हारी भविष्यवाणी सटीक बैठती है। बिल्कुल सही। हमारे यंग मास्टर शेन ने हमेशा फाइनेंस की पढ़ाई की है। उनकी प्रोफेशनल नॉलेज हमसे मीलों आगे है। आप सभी भी शेर जी के आइडिया से सीख ले सकते हैं। अभी इसी स्टॉक में पैसे निवेश करें। मैं इसका विरोध करता हूं। अगर आप लोगों ने अभी गैलेक्सी टेक्नोलॉजी खरीदा तो आपका सब कुछ डूब जाएगा और सिर्फ नुकसान होगा। हाँ, सॉन्ग युआन, तेरी क्या औकात है कि तू मेरा विरोध करे? सिर्फ इसलिए कि तेरी पढ़ाई में नंबर सुधर गए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुझे स्टॉक मार्केट समझ आता है। सही कहा। शेयर बाजार में सिर्फ किताबी ज्ञान काम नहीं आता, अनुभव की भी जरूरत होती है।
एक गरीब लड़के, तूने कभी शेयर बाजार देखा भी है? हाँ, सच में मैंने पहले कभी निवेश नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं फाइनेंस वाले छोटे वीडियो देख रहा हूं। अब मेरी फाइनेंस की समझ तुम सबसे 100 गुना ज्यादा है। क्या कहा? वीडियो देखकर स्टॉक मार्केट सीखेगा? हा 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 हा। सिर्फ वीडियो देखकर शेयर बाजार समझ रहा है? सॉन्ग युआन, अगर ऐसे पैसा कमाना इतना आसान होता तो सड़क पर हर कोई स्टॉक का बादशाह होता। हा हा हा। सिर्फ कुछ दिनों में हमसे आगे निकल गया। तुझे क्या लगता है तू कोई महान विद्वान है? तू कोई महान विद्वान है? तू कोई महान विद्वान है? हाँ हाँ। सॉन्ग युआन सच में सबसे जीनियस है। उसकी सीखने की काबिलियत तुम सबसे 100 गुना बेहतर है। ये उसकी तरफदारी कैसे कर रही है? ठीक है, अगर वह इस बार मुझसे जीत गया तो मैं लाइव अपना कीबोर्ड खा जाऊंगा। ठीक है, यह तुमने खुद कहा है। उम्मीद है कि तुम बाद में अपनी बात से नहीं पलटोगे। क्या तुम्हें याद है पिछली बार पूरे स्कूल के सामने किसने मुझे पापा कहकर पुकारा था? सॉन्ग युआन, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। इस बार मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली विलन कौन है। सब शांत हो जाओ। जब तुम गैलेक्सी टेक्नोलॉजी का विरोध कर रहे हो तो इसकी कोई वजह भी बताओ। पिछले 2 हफ्तों से गैलेक्सी टेक्नोलॉजी में ट्रेडिंग वॉल्यूम अजीब तरह से बढ़ा है, मगर बड़े शेयर होल्डर्स का निवेश लगातार कम हो रहा है। मुझे पूरा शक है कि बड़े खिलाड़ी दाम बढ़ाकर अपना माल बेच रहे हैं ताकि आम जनता उसमें फंस जाए। यह तो काफी दिलचस्प है। फिर तुम बताओ, हमें कौन सा शेयर खरीदना चाहिए? हमें तो बेशक A086 ही लेना चाहिए। चांगशेंग फार्मास्यूटिकल्स ही सबसे सही है। क्या तुम मुझे एक रद्दी स्टॉक खरीदने की सलाह दे रहे हो? हा हा हा। सॉन्ग युआन, मुझे लगा था कि तू कोई समझदारी की बात करेगा, पर तू तो हमें बेकार शेयर खरीदने की सलाह देकर सब कुछ खत्म करने को कह रहा है। अगर अभी चांगशेंग फार्मास्यूटिकल्स खरीदा तो लगता है हम सब कंगाल हो जाएंगे। अरे सॉन्ग युआन, सॉन्ग, क्या तुझे कुछ समझ में आता भी है या नहीं? चांगशेंग फार्मास्यूटिकल्स के बारे में देखो, वे लगातार 1 हफ्ते से नीचे जा रहे हैं। उनके बारे में बुरी खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही और सुधार के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। छात्र सॉन्ग युआन, तुम्हें शेयर बाजार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे डर है कि तुम्हारी समझ के हिसाब से तुम अपना सब कुछ लुटा दोगे। हाँ हाँ हाँ। मुझे सॉन्ग युआन पर पूरा भरोसा है। वो जो भी खरीदेगा मैं भी वही खरीदूंगी। लिंजी, क्या तू पागल हो गई है? प्यार के चक्कर में अपना दिमाग मत खो। अगर तूने उसकी बात मानी तो तेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। ऐसा लगता है कि हमारी कॉलेज क्वीन सॉन्ग युआन के प्यार में पड़ने के बाद अपनी बुद्धि खो बैठी है। सही कहा, प्यार का पागलपन वाकई इंसान को बर्बाद कर देता है। इन पर ध्यान मत दो, हम अपना पैसा कमाते हैं। बस थोड़ा इंतजार करो, इन्हें बहुत पछतावा होगा। हाँ, हम इन्हें नजरअंदाज करते हैं। वैसे क्या तुम्हारे पास काफी पैसे हैं? मेरे पास $20,000 और है। क्या मैं तुम्हें भेज दूं ताकि हम थोड़ा और मुनाफा कमा सकें? पर यह ठीक नहीं लगेगा। अगर तुमने फिर से परायों जैसी बात की तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ठीक है। पैसे निवेश हो गए। 1 और 2 बेवकूफ लोग फंस गए। छात्रों, इनकी तरह मत बनना। लिंजी, तूने सच में उसे शेयर बाजार के लिए पैसे दे दिए? ठीक है, देखते हैं तुम लोग कब तक खुश रहते हो। जब चांगशेंग फार्मास्यूटिकल्स बाजार से बाहर हो जाएगी तब देखना तुम दोनों कैसे रोते हो। जल्दी देखो, चांगशेंग फार्मास्यूटिकल्स के दाम बढ़ गए हैं। यह कैसे हो गया? अभी तो वे घाटे में गिर रहे थे, अचानक ऊपर कैसे पहुंच गए? यह तो सीधे भारी घाटे से सबसे ऊंचे मुनाफे पर पहुंच गया। हमने $1,00,000 कमा लिए हैं। मुझे पता था कि तुम सबसे अच्छे हो। एक ऐसा इंसान जिसने कभी शेयर बाजार के बारे में नहीं पढ़ा इतना सटीक फैसला कैसे ले सकता है? अविश्वसनीय। यह तो किसी चमत्कार जैसा है। छात्र सॉन्ग युआन, तुमने यह अंदाजा कैसे लगाया कि इसके दाम पक्का बढ़ेंगे? यह बहुत आसान है। मैंने इसके हालिया ग्राफ का विश्लेषण किया और मुझे लगा कि इसके गिरने का तरीका बड़ी अजीब तरह से व्यवस्थित था और इसके गिरने के हर एक मोड़ को देखकर ऐसा लगा जैसे इसे बहुत ही चालाकी से प्लान किया गया हो। यह आम निवेशकों की घबराहट नहीं थी,
बल्कि यह बड़े खिलाड़ियों का खेल था जो जानबूझकर इसकी कीमत गिरा रहे थे ताकि छोटे निवेशक भाग जाएं। इससे पहले कि इसके बंद होने की खबर झूठी साबित होती, वे अचानक इसके दाम बढ़ा देते और सारा मुनाफा खुद कमा लेते। इसे ही मार्केट का खेल कहते हैं। बड़े खिलाड़ियों का खेल, कीमतों को जानबूझकर गिराना। तुम वाकई में सदियों में एक बार पैदा होने वाले जीनियस हो। जल्दी बताओ, तुम्हारा असली गुरु कौन है? मैंने कहा ना, मैंने बस कुछ दिनों तक शॉर्ट वीडियो देखे थे। वीडियो देखकर शेयर बाजार सीख लिया? दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो पढ़ाई के देवता हो। देवता? पढ़ाई के देवता? विद्या के सागर, विद्या के सागर, विद्या के सागर, पढ़ाई के देवता, पढ़ाई के देवता। तुम महान हो, महान हो, तुम महान हो। तुम सब अपना मुंह बंद करो। इसका एक तुक्का सही बैठ गया तो क्या हुआ, किस्मत अच्छी थी इसकी। मैं गैलेक्सी टेक्नोलॉजी की सलाह देता हूँ, उसमें पक्का मुनाफा होगा। मैं हारा नहीं हूँ। अरे नहीं, बुरा हुआ, गैलेक्सी टेक्नोलॉजी तो डूब गई। ये क्या हुआ? तो मैंने तेरी फालतू बातों पर यकीन किया। मेरे कई महीनों का खर्चे का पैसा सब इसमें डूब गया। अब मैं क्या करूं? और मैं भी। तूने तो कहा था कि पक्का मुनाफा होगा। अब सब खत्म हो गया। तुझे खाक कुछ समझ में आता है क्या आता है? सही कहा। काश मैंने पहले ही सॉन्ग युआन की बात मान ली होती। तू खुद को टॉपर समझती है? कहीं तू कोई धोखेबाज तो नहीं? जाकर अपना मुंह बंद रख। इसमें मेरी क्या गलती है? मिस्टर जो ने भी तो इसकी सलाह दी थी ना। हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो तुम्हारी बात सुनकर इसकी सिफारिश की थी। गलती तुम्हारी ही है। अरे, अभी कौन कह रहा था कि हारने पर कीबोर्ड खाएगा? मेरे पास यहाँ कीबोर्ड है। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? तेरी वजह से मेरा नुकसान हुआ है। आज मैं तुझे मड़ा चखाता हूं। यंग मास्टर शेन, मैं नहीं हूं जो तुझे यह खिला रहा है, बल्कि तू खुद ही अपनी शर्त हार गया है। मैंने कहा था कि सॉन्ग युआन पाई का देवता है, पर तुझे यकीन ही नहीं था। कहो कैसा लगा? मेरे साथ रहने में फायदा है ना? अब मैं तुझे ऐश कराऊंगा और अच्छी दावत दूंगा। युआन गे, तुम सबसे अच्छे हो। ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। हम जाकर कुछ अच्छा खाते हैं और इसे यहाँ अकेले कीबोर्ड खाने दो। सॉन्ग युआन, मेरी औरत से दूर रहो। तेरी औरत? पहले अपना मुंह संभालो। सॉन्ग युआन, रुको, जाना मत। क्या वह फिर से कोई मुसीबत खड़ी करने आया है? अगर उसने हिम्मत की तो मैं उसे शेन ई के पास सा काटने भेज दूंगा। शेयर मार्केट के उस्ताद, मुझे अपना चेला बना लीजिए। मिस्टर जो, ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको मुझे अपना शिष्य बनाना ही होगा और मुझे शेयर मार्केट सिखाना होगा। अरे नहीं, शेयर मार्केट तो बहुत आसान है। बस घर जाकर कुछ दिन इंटरनेट पर वीडियो देखो, थोड़ी किताबें पढ़ो और आप इसे सीख जाएंगे। ये तो कुछ ज्यादा ही दिखावा हो गया। सिखाना नहीं चाहते तो साफ मना कर दो, पर ये बहाने मत बनाओ। सॉन्ग युआन, मिस्टर जो, ये सब क्या चल रहा है? प्रोफेसर जिन, आप सही समय पर आए। मिस्टर जो हित कर रहे हैं कि मैं उनका गुरु बन जाऊं ताकि मैं उन्हें शेयर मार्केट सिखा सकूं। तुम उन्हें शेयर मार्केट सिखाओगे? मजाक कर रहे हो क्या? वो हमारे स्कूल के फाइनेंस के सबसे बड़े एक्सपर्ट टीचर हैं। नहीं, मैं तो स्टूडेंट सॉन्ग के सामने एक बच्चे के बराबर भी नहीं हूं। क्या इसने कुछ ही दिनों में शेयर मार्केट सीख लिया और $1 लाख कमा भी लिए? अरे, ये तो बस मामूली बात है। प्रोफेसर जिन, आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? क्या यह इंसान ही है? यह तो बहुत ही कमाल की बात है। सुनिए प्रोफेसर जिन, ये सब सामान क्या है? ओह, स्कूल का स्टोर साफ हो रहा है। ये सब बेकार नमूने हैं जिनका अब कोई इस्तेमाल नहीं है। प्रिंसिपल ने मुझसे इसे कचरा समझकर फेंकने को कहा है। कचरा? इसकी नक्काशी, इसका रंग, यह हान राजवंश का एक प्राचीन रत्न है। इसकी बनावट को देखकर लगता है बाहर में इसकी कीमत कम से कम $5 लाख है। प्रोफेसर जिन वाकई इसे कचरा समझकर फेंक रही हैं। यह तो खजाने की बर्बादी है। मिंग राजवंश का यह कीमती कप, बाप रे, इसकी कीमत तो कम से कम $10 लाख होगी। क्या हुआ? तुम्हें ये कबान पसंद है? ये लो, तुम्हारे हुए। मुफ्त में?
क्या ये सब मुझे दे रही हैं? हाँ बिल्कुल, ये सब चीजें स्कूल के गोदाम में पिछले कई दशकों से पड़ी हुई हैं। इनकी कोई कीमत नहीं है। स्कूल इस बात से परेशान है कि इन्हें कहाँ रखा जाए। नकली चीजें? मेरे भगवान, आप पैसों वाली मशीन को नकली कह रहे हैं? प्रोफेसर जिन, तो क्या हमारे गोदाम में अभी भी ऐसा कचरा मौजूद है? हाँ, अभी भी बहुत सारा है। आधा गोदाम उसी से भरा पड़ा है। ठीक है प्रोफेसर जिन, मैं आपके साथ चलकर वो कचरा साफ करने में मदद करूंगा। ठीक है, लेकिन गोदाम के इंचार्ज अंकल लियू इन दिनों अपनी पत्नी के साथ हैं। उनका बच्चा होने वाला है, इसलिए हमें कुछ दिन इंतजार करना होगा। कोई बात नहीं, जब अंकल लियो वापस आ जाएंगे तो हम दोनों एक साथ चलेंगे। सिर्फ कचरा ही तो साफ करना है। तुम इतने उत्साहित क्यों हो? अरे, एक खूबसूरत लड़की की परेशानी कम करना तो हम लड़कों का फर्ज है। ठीक है, तुम्हारी नेकी देखते हुए कुछ दिनों में मेरे साथ चलना। जरूर। क्या सॉन्ग युआन को पुरानी चीजों में दिलचस्पी है? क्यों ना मैं उन्हें खुश करने की कोशिश करूं ताकि वो मुझे अपना चेला बना लें। स्टूडेंट सॉन्ग, क्या आपको इस पुरानी चीज में दिलचस्पी है? मैं इस काम के सबसे काबिल पुरातत्व विशेषज्ञ को जानता हूं। मैं आपकी उनसे मुलाकात करवा देता हूं। ये तो वही बात हो गई कि ढूंढा सो पा लिया। अब तो खरीदार भी मिल गया। मिस्टर जो, जब से मैंने आपको पहली बार देखा है, मुझे आप अपने जैसे ही लगे। मैं आपसे जरूर दोस्ती करना चाहूंगा। ऐसा करते हैं, चलो कहीं चलकर खाना खाते हैं। वहां हम शेयरों और इन पुरानी चीजों के बारे में बात करेंगे। अरे बहुत बढ़िया, खाना मेरी तरफ से होगा। चलिए चलिए। मास्टर कियान, ये वही हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये हमारे छात्र सॉन्ग युआन हैं। ये तो बड़े होनहार नौजवान हैं। कृपया बैठिए। मास्टर चियान, मेरे पास ये दो छोटी चीजें हैं। चाहता था कि आप जरा इन्हें देख लें। मास्टर कियन, ये तो हान राजवंश का एक दुर्लभ जेवर है। और ये मिंग राजवंश का गैंडे के सींग से बना हुआ कप है। मेरे भगवान, इसकी नक्काशी, इसकी हालत और ये चमक, ये दोनों बिल्कुल असली हैं। अद्भुत। मेरे छोटे भाई, इन दो चीजों के लिए मैं तुम्हें $20 लाख दूंगा। $20 लाख? कम लग रहे हैं? $30 लाख। ओह भाई, इन दो मामूली चीजों के मुझे $30 लाख मिल गए। इसका मतलब स्कूल के गोदाम में जो बचा है वह तो सोने के पहाड़ जैसा है। डील पक्की। मास्टर कियान, बात यह है कि आगे जाकर शायद ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। ओह, स्वागत है आपका, कभी भी स्वागत है। जब तक चीज अच्छी है, मुझे वो सब चाहिए। शेयर बाजार से $10 लाख कमाए और पुरानी चीजें बेचकर $30 लाख मिले। घर का कर्ज चुकाने के लिए तो यह काफी है, लेकिन अभी यह पर्याप्त नहीं है। वह लड़का शेन ई जरूर फिर से परेशानी खड़ी करेगा। मुझे और ज्यादा पैसे जोड़ने होंगे ताकि मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकूं। सॉन्ग युआन, तुम यहाँ हो। गोदाम के प्रभारी अंकल लियू वापस आ गए हैं। अब मेरे साथ गोदाम चलो और वहां साफ सफाई करो। काओ काओ का नाम लिया और काओ काओ हाजिर। जिनशान, मैं आ गया। क्या यह सॉन्ग युआन नहीं है? कितना इत्तेफाक है। शनी ने सुना कि स्कूल गोदाम की सफाई करने वाला है, तो उसने खुद आगे बढ़कर मदद करने की पेशकश की। उसने सीधे स्कूल के अधिकारियों से बात की, इसलिए मैं मना नहीं कर पाई। ठीक है, जहां ज्यादा लोग वहां काम आसान। यंग मास्टर शेन, तुम तो बहुत दयालु निकले। यह तो स्कूल के लिए मेरा योगदान है। मैं तुम्हें सारा श्रेय अकेले कैसे ले लेने दूं? हो अरे चलो चलो, इस तरफ, इस तरफ। हाँ,
यह गणतंत्र काल की पुरानी कलाकृति की नकल है। हाथ का काम अच्छा है। इसकी कीमत कुछ $1000 हो सकती है। कुछ हजार? सॉन्ग युआन, क्या यह कूड़े के ढेर में पुरानी चीजें ढूंढ रहा है? सॉन्ग युआन, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हें पुरानी चीजों की समझ है? आज मैं अपने साथ राज्य के सबसे काबिल विशेषज्ञ को लाया हूं। अब देखते हैं तुम मुझसे कैसे जीतते हो। यह नौसिखिया लड़का, भला यह क्या परख करेगा? यंग मास्टर शेन ने बेकार में दिल का ताड़ बना दिया। ओह, क्या इत्तेफाक है। क्या आप सब गोदाम जा रहे हैं? मैं भी मदद करने आता हूँ। आज तो जैसे सूरज पश्चिम से निकला है, हर कोई सफाई के काम के लिए इतना उत्साहित दिख रहा है। ठीक है, जब हर कोई इतना जोश में है तो सब मेरे पीछे आओ। यही गोदाम है। सोचा नहीं था कि स्कूल के इस छोटे से गोदाम में इतनी सारी पुरानी और कीमती चीजें छिपी होंगी। टीचर शाओ सॉन्ग, क्या यह भी कोई कीमती खजाना है? वो सच में अगरबत्ती की लकड़ी के मोतियों की पुरानी माला है, बस कुछ $1000 की। कुछ $1000 भी कम नहीं होते। ब्रदर सन, जल्दी करो, हमें सॉन्ग युआन से पहले अच्छी चीजें हासिल करनी है। निश्चिंत रहें छोटे मालिक, वह लड़का बस यूं ही भटक रहा है, सिर्फ नाटक कर रहा है। उसे क्या पता होगा? बकवास बंद करो। अगर आज तुमने उसे सबके सामने नीचा दिखाया तो तुम जितनी चाहे उतनी कीमत मांग लेना। कोई समस्या नहीं। ठीक है। अरे बाप रे, अरे अरे वाह, ये तो योंगले ब्लू एंड व्हाइट याशो कप है। ये क्या चीज है? क्या ये बहुत कीमती है? सिर्फ कीमती ही नहीं, ये योंगले की सरकारी भट्टी का नायाब नमूना है। ऐसी चीजें बाजार में नहीं मिलती। एक की कीमत कम से कम $1 करोड़ है। $1 करोड़? 1 करोड़ कैसा? कुछ नहीं प्रोफेसर जिन, मेरे पिता की कंपनी ने हाल ही में करोड़ों की एक डील फाइनल की है। ये अमीर बिगजैल लाके बस अपने बाप के नाम पर दिखावा करना जानते हैं। जरा सॉन्ग युआन को देखो, उसने स्टॉक मार्केट से खुद $10 लाख कमाए हैं। ये होता है असली टैलेंट। सॉन्ग युआन, उस पेंटिंग को नीचे उतार दो और इसे फेंक दो, पूरी धूल से भरी है। ठीक है। द पेंटिंग ऑफ रिक्लूसिव क्यूशान, ये सोंग युआन काल का अनमोल खजाना है। इसकी कीमत कम से कम $2 करोड़ है। ओए लड़के, तेरी किस्मत अच्छी है। ये मिंग और किंग काल की नकल है। द पेंटिंग ऑफ रिक्लूसिव क्यूशान। अरे भाई, इसकी कीमत मुश्किल से $10 लाख होगी। क्या इस बेकार सी चीज की कीमत $10 लाख है? इस पेंटिंग पर मिंग और किंग काल की जाली मुहरें हैं। असलियत में इस पेंटिंग के अंदर एक और पेंटिंग छिपी है। तुम इस छोटी सी चाल को भी नहीं समझ सके और खुद को एक्सपर्ट कहते हो। सुना तूने? सॉन्ग युआन, तेरी ये बेकार पेंटिंग सिर्फ $10 लाख की है, जबकि मेरा ये योंगले ब्लू एंड व्हाइट याशो कप पूरे $1 करोड़ का है। क्या इस कप की कीमत $1 करोड़ हो सकती है? सही कहा, ये वाकई में एक योंगले ब्लू एंड व्हाइट याशो कप है। तुम्हारी नजर पारखी है। सॉन्ग युआन, इस बार तू हार गया ना मुझसे। अरे, इन्होंने तो बाजी मार ली। आखिर ये हो क्या रहा है? कोई मुझे समझाएगा? लेकिन बात यह है, तुम्हारा वो कप अधूरा है। नामुमकिन। बकवास मत करो। ब्रदर सन, मेरे परिवार के सबसे महंगे और मुख्य एक्सपर्ट हैं। वो गलती कैसे कर सकते हैं? मैंने इसे बिल्कुल साफ साफ देखा है। इसकी बनावट से लेकर इसकी चमक तक इसमें कोई कमी नहीं है। अबे छोकरे, यहाँ फालतू की बातें मत फैला। ये फालतू बात है या नहीं? चलो चलकर मास्टर चियान से जांच करवा लेते हैं, पता चल जाएगा। तुम कियान वेंडे मास्टर को जानते हो?
ठीक है, चलते हैं, मुझे डर नहीं लगता। सॉन्ग युआन स्टूडेंट, तो क्या हम अभी और खरीदारी जारी रखेंगे? यहाँ अंदर अब ऐसी कोई भी चीज नहीं बची है जिस पर पैसा लगाना सही हो। चलो चलते हैं। हेलो, तुम यहाँ सच में मेरी मदद करने वेयरहाउस साफ करवाने आए हो या अपना स्टॉक भरने आए हो? अरे वाह, बहुत समय बाद आए आप। शाओ सॉन्ग, इधर आओ, बैठो। आज तुम कौन सा खजाना लेकर आए हो मुझ बूढ़े को दिखाने के लिए? मास्टर कियान, हमें यह मिला है एक यूले किंगहुआ याशो कप। कृपया आप इसे जरा देखें। अरे ये तो बहुत बढ़िया है। इसकी बनावट बहुत सटीक है। नीले और सफेद सुमली की विशेषताएं स्पष्ट हैं। ये योंगल के आधिकारिक भट्ठे का असली नमूना है। इसकी कीमत $1 करोड़ है। ओवे, सुना तुमने? मास्टर कियान भी कह रहे हैं कि यह असली है। अभी भी इसे अधूरा काम कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? धिक्कार है, सबके सामने अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। क्या ऐसा मुमकिन है कि इन्हें सच में कोई असली खजाना मिल गया है? अरे जरा रुको। अरे नहीं, इस कप के नीचे का यह लाल रंग बाद में जोड़ा गया है। यह एक अधूरा बना हुआ माल है। ज्यादा से ज्यादा इसकी कीमत $10,000 है। क्या सिर्फ $10,000? यह कैसे हो सकता है? ब्रदर सन ने भी इसे देखा था। क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? क्या तुम मेरी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, यंग मास्टर शेन, इनका वो मतलब नहीं था। सेंसिंग सेंसे गैमिक। सॉन्ग स्टाइल में नकल करने का तरीका बहुत कमाल का है। अगर तुम इसे नहीं पहचान पाए तो तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि सॉन्ग युआन इसे एक नजर में ही पहचान लेगा। आज की पीढ़ी सच में कमाल की है। आह, मैं भला हार कैसे गया एक कम उम्र के लड़के से। अरे कोई बात नहीं, मैंने बस आपसे थोड़ी ज्यादा किताबें पढ़ ली हैं। किताबें? दिखावा करना बंद करो। तुम बस नाटक कर रहे हो। सिर्फ कुछ किताबें पढ़कर कोई पारखी बन जाए? मुझसे झूठ मत बोलो। किताबें? मेरा 20 सालों का अनुभव उसकी कुछ किताबों के सामने कुछ भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, यह तो एक मजाक है। वक्त बर्बाद मत करो। मास्टर चियान, जरा हमारी पेंटिंग भी देख लीजिए। यह खुद सॉन्ग युआन ने ढूंढ कर निकाली है। हे भगवान, वांग शुलोंग की ओटम माउंटेन हाइडिंग पेंटिंग। इसकी हालत देखो, यह तो बहुत अच्छे से संभाल कर रखी गई है। यह मिंग और किंग वंश की बस एक नकल ही तो है। ज्यादा से ज्यादा $10 लाख की होगी। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? सुनो, तुम गलत हो। मिंग वंश की यह मुहर बाद में लगाई गई है ताकि लोगों को धोखा दिया जा सके। इसके बनाने का तरीका और यह नक्काशी, यह साफ तौर पर सोंग और युआन काल की असली कृति है। सोंग और युआन की असली कृति? तो इसकी कीमत कितनी होगी? मार्केट में इस पेंटिंग की कीमत कम से कम $2 करोड़ है। क्या $2 करोड़? यह कैसे मुमकिन है? इस बेकार चीज की कीमत $2 करोड़ है। क्यों? क्या तुम फिर से मेरे अनुभव पर शक कर रहे हो? अनुभव? मुझे लगता है कि आप बूढ़े होकर सठिया गए हैं। कहीं आपने इस लड़के के साथ हाथ तो नहीं मिला लिया ताकि जानबूझकर कीमत बढ़ाकर मुझे चूना लगा सकें? यंग मास्टर शेन, तुम शांत हो जाओ। मास्टर चियान पुरातत्व की दुनिया के दिग्गज हैं। तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मास्टर कियान सर, यंग मास्टर शेन ने जो कहा वह बस गुस्से में कह दिया। इसे दिल पर मत लीजिएगा। छोड़ो भी, नौजवानों के लिए हार न मानना आम बात है, लेकिन उन्हें असली काबिल और विद्वान लोगों से सीखना चाहिए। इससे सीखूं मैं? यह तो फिसड्डी है। पक्का कोई ढोंग कर रहा होगा। कौन भरोसा करेगा? टीचर चियान सर, मैं वाकई माफी चाहता हूं। सॉन्ग युआन बेटा, $2 करोड़ तुम्हें भेज दिए गए हैं। एक बार चेक कर लो। आपका बहुत शुक्रिया एल्डर चियान। अरे कोई बात नहीं। सोचा नहीं था कि तुम इतनी कम उम्र में पुरातन कला और पेंटिंग की इतनी गहरी समझ रखते होगे।
क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मास्टर कियान सर, आपको अंदाजा नहीं है, ये सॉन्ग युआन हमारे कॉलेज में बहुत मशहूर है। न जाने कितनी लड़कियां इसके पीछे पागल हैं। नौजवान, तुम्हारी तरह डैशिंग होना स्वाभाविक है, मगर जहां तक गर्लफ्रेंड की बात है, अपने बराबर की हैसियत वाली ही ढूंढनी चाहिए। मेरी एक बेटी है, क्यों ना मैं तुम दोनों की जान पहचान करवा दूं? यह शायद ठीक नहीं होगा। गलत मत समझो, मैं तो बस चाहता था कि मैं चाहता हूं कि वह तुमसे कुछ सीख ले। रही बात तुम नौजवानों के आगे के रिश्ते की, तो वह तुम पर निर्भर है, मैं उसमें दखल नहीं दूंगा। यह और भी नामुमकिन है। आपकी बेटी तो राजकुमारी जैसी होगी, मैं भला उसे क्या सिखा सकता हूं? अब इनकार मत करो। शोइंग, शोइंग, पापा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? शोइंग बेटे, मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। ये सॉन्ग युआन है। आज से तुम इनके साथ रहकर प्राचीन वस्तुओं की परख करना सीखोगी। ये तो काफी जवान है, क्या इसे कुछ आता भी होगा? कहीं पापा फिर से पढ़ाई के बहाने मेरा कोई बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? अगर मैंने मना किया तो ये फिर से लेक्चर देना शुरू कर देंगे। ओह ठीक है। अब से ये तुम्हारे टीचर होंगे। चलो, इन्हें टीचर कहो। टीचर, ये मेरी ही उम्र का लग रहा है और मैं इसे टीचर बुलाऊं? ज्ञान उम्र नहीं, काबिलियत देखता है। भले ही सॉन्ग युआन जवान है, लेकिन प्राचीन कला और ऐतिहासिक चीजों का उसका ज्ञान मुझसे कम नहीं है। मेरी बात मानो और इन्हें टीचर कहो। टीचर, लगता है ये काफी बेमन से कह रही है, पर एल्डर चियान की खातिर मुझे इसे सही से सबक सिखाना होगा। ठीक है एल्डर चियान, आप बेफिक्र होकर इसे मेरे पास छोड़ दीजिए, मैं पक्का इसे बहुत कुछ सिखा दूंगा। राशि तारीफ क्या मिली, ये तो चने के झाड़ पे चढ़ गया। इस लड़के का जलवा वाकई में लाजवाब है। बहुत अच्छे, तो तुम दोनों अभी डेट पर जाओ। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे जुबान फिसल गई, गलती हो गई। मैं कहना चाहता था, आज दोपहर पुरानी बाजार खुलने वाली है, तुम दोनों वहां जाओ और कुछ अच्छी चीजें ढूंढो। वैसे सॉन्ग युआन को तुम्हें कुछ प्राचीन वस्तुओं की पहचान की तकनीक सिखाने दो। एंटिक स्ट्रीट, उस पुरानी गली में ऐसा क्या खास है? ज्यादा नखरे मत करो। सॉन्ग युआन पहचान करने के मामले में एक अनोखा जीनियस है, उसके साथ जाओ। सोचा नहीं था यहाँ इतनी सारी पुरानी चीजें होंगी। अगर ध्यान से ढूंढा जाए तो शायद सच में कुछ अच्छी चीज मिल जाए। पुरानी चीजें ढूंढना कैसा? ये तो बस एक बहाना है ताकि मैं किसी लड़के के साथ डेट पर जाऊं। सच में बहुत चिढ़ हो रही है। देखना बंद करो, यहाँ सब कचरा है। चलो कहीं आराम करते हैं, मैं थक गई हूँ। मेरी प्यारी शिष्या, तुम्हारे डैड ने तुम्हें यहाँ मुझसे सीखने भेजा है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हारी शिष्या कौन है? मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि अपने डैड की बात रख सकूं। लगता है तुम बिल्कुल नहीं मान रही हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तो तुम वो पेंटिंग उठा रहे थे? यह तो वाकई किंग राजवंश के फुरोंग शांजुन तू की कृति है। अफसोस कि यह एक नकली नकल है। इसकी कीमत सिर्फ कुछ $1000 ही है। इसमें देखने लायक क्या है? ये तो बस किंग राजवंश की एक नकली पेंटिंग है। फिर भी इसकी कीमत कुछ $1000 तो होगी। हैरानी है कि तुम्हें भी थोड़ा बहुत पता है। आखिर मैं अपने डैड की बेटी हूँ, मुझे तुमसे कहीं ज्यादा जानकारी है। तुम्हें अपना गुरु बनाना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। ऐसा है क्या? तो अब वक्त आ गया है कि तुम्हें पता चले कि दुनिया में एक से बढ़कर एक उस्ताद बैठे हैं और काबिलियत की कोई सीमा नहीं होती। बस डींगे हाँकते रहो। अगर तुमने मुझे सच में अपनी काबिलियत मनवा ली तो तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। क्या सच में तुम कुछ भी करने को तैयार हो? हाँ बिल्कुल। आप दोनों के बीच बहुत प्यार लग रहा है। यह पेंटिंग किसी प्रेमी जोड़े के कमरे में लगाने के लिए बेहतरीन है। यह आप दोनों पर बहुत जंचेगी। हम कोई प्रेमी जोड़ा नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड बनना इसकी बस की बात नहीं है। और मैं भी नहीं चाहता कि ऐसी बेवकूफ लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बने। शिष्या के रूप में भी यह सिरदर्द है। तुम बॉस, वो $50 करोड़ वाला फूलदान यहाँ ले आओ। जवान भाई, यहाँ $50 करोड़ का फूलदान कहाँ से आ गया?
तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? वही रंग बिरंगा वाला। देखने में तो ये सिर्फ एक नकली चीज लग रही है, जिसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा $2000 होगी। मैडम, आपकी पारखी नजर कमाल की है। यह वाकई युआन राजवंश के कांच के फूलदान की नकल है, जिसकी कीमत 2000 है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं शो झारपोट, तो मैं इसे आपको 1500 में दे दूंगा। 2000? यह तो तांग राजवंश का रंग बिरंगा कांच का फूलदान है। इसकी कीमत कम से कम $50 करोड़ है। बस इसे ऊपर से नकली रंग की एक परत चढ़ाकर छिपाया गया है, ताकि लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सके। 1500। सुनो, ये मेरी आखिरी कीमत है, कोई मोल भाव नहीं होगा। और हाँ, बिकने के बाद पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम इस कूड़े को लेना चाहते हो? मेरे पिता ने सच में इंसान पहचानने में गलती कर दी कि उन्होंने तुम्हें मेरा टीचर बना दिया। सुनिए युवा दोस्त, क्या आप इस बोतल को बेचना चाहते हैं? मैं इसके $50 करोड़ देने को तैयार हूँ। 50 करोड़? ये तो महज एक नकली चीज है। क्या तुम पागल हो गए हो? 50 करोड़? आज यहाँ कितने मूर्ख आए हुए हैं। लगता है मैंने इसे जल्दी बेच दिया। यह नकली कैसे हो सकता है? यह तो असली टांग राजवंश का फेंचाई रंगा हुआ शीशा है। यह कोटिंग तो बाद में सिर्फ इसे छिपाने के लिए लगाई गई है। लगता है अब किसी असली पारखी से पाला पड़ा है। ये सच में एक कोटिंग है। हैरानी है कि मैंने इसे नोटिस ही नहीं किया। तो क्या 50 करोड़ की इसकी कीमत सच है? हाँ, मैंने तो कहा था कि यह 50 करोड़ का है, मगर तुमने यकीन नहीं किया और फिर भी मुझे 1500 में बेच दिया। अब मैं यह पैसे वापस नहीं करने वाला। हे भगवान, मेरा तो भारी नुकसान हो गया। सोंग युआन, क्या तुम पहले से जानते थे कि ये असली है? तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बस तुमने ही खुद यकीन नहीं किया। कहो, अब तुम्हें अपने टीचर यानी मेरी काबिलियत पर यकीन आया। ठीक है, समझ गई मैं। सोचा नहीं था कि ये इतना काबिल होगा। 1500 में ले ली इतनी कीमती चीज। मेरे पिता तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। सोंग युआन, अब तुम घर चलकर ये मेरे पिता को दिखा दो। अरे रुको, मैं पहले आया था। सोंग युआन, तुम इसे किसे बेचने का इरादा रखते हो? कायदे से देखा जाए तो ये भाई साहब ही पहले आए थे। वैसे भी तुम दोनों ने थोड़ी देर पहले कुछ और ही कहा था। तुम्हें तो यह चाहिए भी नहीं था। ऐसा कैसे कर सकते हो? नौजवान, तुम तो बहुत ही ईमानदार इंसान हो। मैं 50 करोड़ दे रहा हूँ। अभी पैसे भेजता हूँ। इसे जल्दी से मुझे बेच दो। अगर पिताजी को पता चला कि मैंने इतनी बेहतरीन चीज अपने हाथ से जाने दी, तो वो मुझे बहुत सजा देंगे। रुको, मैं 60 करोड़ देने को तैयार हूँ। सोंग युआन, प्लीज इसे हमारे परिवार को ही दे दो। 60 करोड़? क्या तुम अपने पिता के बदले फैसला ले सकती हो? हाँ, बिल्कुल ले सकती हो। मैं 70 करोड़ दूंगा। इसे आपको मुझे ही बेचना होगा। भाई, आपकी नीयत बहुत ही नेक है। मेरा मन तो है कि मैं आपको ही दूं। नहीं, ये मुझे ही दे दो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। पर तुम तो अभी मुझे नीचा दिखा रही थी ना। वो सचमुच बहुत काबिल है। उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना बुरा नहीं है। अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के काबिल हो। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मुझे तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है। भाई, प्लीज मान जाओ। इसे हमारे परिवार को ही बेच दो। तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। आप ऐसे लालच कैसे दे सकती हैं? मैं 80 करोड़ दूंगा। भाई, आप यह मुझे ही देना। 80 करोड़? मैं 100 करोड़ दूंगी, और साथ में खुद को भी। यह तो बेईमानी है। 100 करोड़? मैंने 100 करोड़ का मौका हाथ से गंवा दिया। अरे, तुम मुझे कहां ले जा रही हो? अब तो तुम मुझे मना नहीं कर सकते है ना? तुम सच में बड़ी जिद पर अड़ी हो। ठीक है, तुम्हारी इस सच्ची कोशिश को देखते हुए 100 करोड़ एक पैसा भी कम नहीं होगा। कोई बात नहीं, तुम सच में कमाल हो। मैंने पहले तुम्हें गलत समझा। मेरे पिता ने तुम्हें मेरा टीचर बनाया है। क्या तुम मुझे कुछ और बातें सिखा सकते हो? ऐसी जानकारी? बचपन से अब तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। क्या तुम मुझे रोमांस करना सिखा सकते हो? अभी? युआन गे, अनर्थ हो गया। तुम्हारी माँ के साथ कुछ बुरा हुआ है। क्या हुआ? वह शेन यी नाम का लड़का, न जाने उसे क्या पागलपन चढ़ा है। वह कर्जदारों को लेकर कर्ज वसूलने तुम्हारे घर पहुंच गया है। मैं और लिंजी उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तुम जल्दी वापस आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। घर में थोड़ी समस्या हो गई है, इसीलिए
मैं पहले वहां जाता हूं। तुम बाद में अपने डैड को बता देना। पैसे अभी ट्रांसफर हो रहे हैं। $1 अरब $2 करोड़ से भी ज्यादा। अब कोई भी कर्जदार मेरे परिवार को मजबूर नहीं कर पाएगा। शेन यी, कुछ गड़बड़ मत करना। सॉन्ग युआन अभी आता ही होगा। शैनी, भले ही मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें 20 साल तक पाला है। तुम इतने एहसान फरामोश क्यों हो रहे हो? तुम मेरी सगी माँ नहीं हो तो ज्यादा महान बनने की कोशिश मत करो। तुम लोग दिन दहाड़े सड़क पर हंगामा कर रहे हो। क्या कोई कानून नहीं है? कर्ज लिया है तो वापस करना होगा, यही नियम है। इसने लावली के $5 करोड़ देने हैं। अगर मैं तुम्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन भी भेज दूं तो भी कोई कुछ नहीं कह पाएगा। जल्दी से मेरे $5 करोड़ वापस करो। मैंने सिर्फ $5 लाख लिए थे। ये 5 करोड़ कहाँ से आ गए? इतनी ज्यादती मत करो। जो होंग जी, वो 5 लाख की समय सीमा खत्म हो गई थी, ऊपर से ब्याज पर ब्याज लगा, और तो और अब तुमने यंग मास्टर शैन को भी नाराज कर दिया है। तो अब क्या ये 5 करोड़ नहीं हुए? मैंने लाओली पर दबाव डाला ताकि वह इस कर्ज को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दे। भले ही सॉन्ग युआन अपनी पुरानी चीजें बेचकर $2 करोड़ कमा ले तो भी वह इसे नहीं चुका पाएगा। किसकी हिम्मत हुई मेरी माँ को परेशान करने की? बेटे, तुम आखिरकार आ गए। ये लोग वाकई बहुत ज्यादती कर रहे हैं। ली चियांग, आप सबका शुक्रिया मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए। अब मैं वापस आ गया हूँ। अब सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? तेरी माँ पर $5 करोड़ का कर्ज है, क्या तू चुका सकता है? माफ करना, मैंने आज पुरानी चीजों के बाजार में $1 अरब कमाए हैं। क्या यह सच है? तुम्हें पुरानी चीजों की परख भी है? बकवास है। क्या तूने उस पुरानी पेंटिंग से पैसे कमाए हैं? 2 करोड़ को 1 अरब बता रहा है? बेशर्म कहीं का। इधर आओ, अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। $1 अरब? 1 अरब? मैंने अपनी कई जिंदगियों में भी इतने नहीं देखे। मेरा बेटा तो वाकई कामयाब हो गया। कमाल कर दिया भाई, तू तो सबसे अमीर आदमी बन गया। मुझे पता था, मेरी पहचान गलत नहीं थी। तुम उससे कहीं बेहतर हो। तू बहुत अमीर है ना? तो 5 करोड़ अभी चुका। तू अब भी सबक नहीं सीखा है ना? क्या तुझे थप्पड़ खाने हैं सुबह होने तक? चेहरे पर मत मारना। लाओली, जल्दी मेरी मदद करो। सॉन्ग युआन, तुमने पैसे लिए हैं, क्या तुम वापस नहीं करना चाहते? मेरी माँ ने तुमसे सिर्फ 5 लाख लिए थे। अब मैं वो 5 लाख तुम्हें लौटाता हूँ। अगर तुम दोबारा यहाँ हंगामा करने आए तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, मुझे अपनी गलती का एहसास है। शुक्रिया, शुक्रिया। चलो यहां से निकलो। अरे, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो, मुझे मत छोको। तू भाग नहीं सकता। अगर आज तुझे सबक नहीं सिखाया तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। भाई, इसे छोड़ना मत। मेरे बेचारे बेटे, तुम ठीक तो हो? सॉन्ग युआन, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? सॉन्ग युआन, भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन आखिर मैंने तुम्हें 20 साल तक पाला है। क्या तुम अपने भाई के साथ ऐसा बर्ताव करोगे? मैंने उसे भाई माना, लेकिन क्या उसने मुझे भाई समझा? आज वह मेरे घर आकर मेरी माँ को परेशान कर रहा था। अब इसका हिसाब कौन देगा? क्या यह सच है? सच है। आपका बेटा यहाँ गुंडे लेकर आया था और आंटी जो को $5 करोड़ लौटाने के लिए मजबूर कर रहा था। खुद की परवरिश खराब है और दोष सॉन्ग युआन को दे रहे हो। शैनी, मैंने इतने सालों तक तुम्हारी परवरिश की। भले ही हम गरीब थे, पर मैंने कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। आज मेरे साथ ऐसा सुलूक किया, मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया है। यह जरूर कोई गलतफहमी होगी। चलो यहाँ से। क्या इसे ऐसे ही जाने दें? यह तो बहुत सस्ता छूट गया। माँ, कोई बात नहीं। अगर वह आपका सम्मान नहीं करता तो भविष्य में मैं आपकी सेवा करूंगा। तुम्हारा शुक्रिया। तुमने हमारी गरीबी का बुरा नहीं माना। तुम्हारी माँ को इसी में बहुत खुशी है।
माँ, हमारा परिवार अब गरीब नहीं रहा। 2 दिनों में मैं आपको एक बड़ा विला दिलाने ले जाऊंगा और कुछ नए कपड़े भी खरीदेंगे। मेरा बेटा वाकई कामयाब हो गया है, लेकिन ये सारे पैसे आए कहाँ से? माँ, मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई है। लड़के? क्या किसी अमीर औरत ने तुम्हें गोद ले लिया है? कैसी बातें कर रही हो? असल में बात यह है, मैं आज एक एंटीक डीलर की बेटी के साथ एंटीक मार्केट गया था, जहां मैंने थोड़े पैसे कमाए हैं। फिर तो ठीक है। ठीक है। पिछले कुछ दिनों में मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए आप सबका शुक्रिया। 2 दिनों में मैं आपको और माँ को शॉपिंग कराने ले जाऊंगा। हम सब खूब मनी करेंगे। बहुत बढ़िया। आंटी जो, हम नए कपड़े खरीदने चलेंगे। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मेरा बेटा बहुत आज्ञाकारी है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। हाँ हाँ हाँ। पापा, मम्मी, आप लोग आते ही क्यों चले गए? आपने मेरा बदला भी नहीं लिया। गलती तुम्हारी ही थी। तुमने क्या कारनामे किए हैं, क्या तुम्हें खुद पता नहीं? मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं चाहता हूं कि सोंग युआन का पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। अरे बेटा, अब और मुसीबतें खजी मत करो। हमारा खुद का घर बर्बाद होने की कगार पर है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल घर को बचाने में लगाओ। हमारा घर बर्बाद हो रहा है? यह कैसे हुआ? यह सब तुम्हारी वजह से है। बच्चे पर इतना गुस्सा मत करो। पिछली बार उस समस्या की वजह से तुम्हारी जो शिकायत हुई थी, उससे हमारी कंपनी के शेयर बुरी तरह गिर गए हैं। अब दूसरे पार्टनर्स हमारे साथ काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। सारे व्यापार का पैसों का लेन देन रुक गया है। लानत है, यह सब उस सोंग युआन की गलती है। अगर उसने मेरी शिकायत नहीं की होती तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। तुम्हें बोलते हुए शर्म नहीं आती? खैर, अब जो होना था सो हो गया। अब मुझे तुम्हारी दीदी को वापस बुलाना पड़ेगा, ताकि वह हमारे परिवार को इस मुसीबत से बचा सके। हाँ, दीदी। दीदी कब वापस आ रही है? तुम्हारी दीदी कुछ ही दिनों में वापस आ रही है। तुम और तुम्हारी दीदी मिलकर अपनी पूरी ताकत से हमारे कपों के ब्रांड को संभालना। अगर कपों का यह काम चल निकला तो हम फिर से खड़े हो पाएंगे। मैं आप लोगों को कभी निराश नहीं होने दूंगा। माँ, आज स्कूल में कोई क्लास नहीं है, तो मैं आप सबको बाहर शॉपिंग कराने ले चलता हूँ। माँ अब बूढ़ी हो गई है, अब नए कपड़ों का क्या करना? बेहतर होगा कि हम वापस चलें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा माँ। मैंने हाल ही में कपड़ों के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। आज मैं आप सबके लिए कपड़े चुनूंगा। गारंटी है कि आप बहुत अच्छी दिखेंगी। तुम्हें कपड़ों के बारे में भी जानकारी है? सिर्फ जानकारी ही नहीं, बल्कि मैं अपना खुद का एक क्लोथिंग ब्रांड शुरू करने वाला हूँ। तुम कपड़ों का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। पहले औरतों के कपड़ों से शुरुआत करूंगा। लेकिन बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल है। क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? मैंने इस बारे में बहुत अच्छे से सोच लिया है। उस वक्त मैं तुम्हें ही मॉडल के तौर पर रखूंगा, ताकि तुम वो कपड़े पहनकर चेक कर सको। तुम्हें बस फैशन की पड़ी है। बाकी चीजें भी होंगी। आंटी देखो ये क्या कह रहा है। बस भी करो अब उसे और मत चिढ़ाओ। माँ को भले ही कपड़ों की समझ न हो, लेकिन तुम जो भी करोगे माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। लिंजी, तुम्हें मेरे बेटे की मदद करनी होगी। नहीं? मुझे समझ आ गया। ठीक है, आज हमें सिर्फ कपड़े ही नहीं खरीदने हैं, बल्कि महंगे ब्रांड्स का मुआयना भी करना है। यह दुकान अच्छी लग रही है, यहीं चलते हैं। वाह, ये सारे कपड़े कितने खूबसूरत हैं, मगर थोड़े महंगे लग रहे हैं। जो भी पसंद हो बता दो, कीमत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लगता है तुमने वाकई काफी पैसा कमा लिया है, तभी इतने नवाब बन रहे हो। माँ के लिए बस साधारण सा कुछ ले लो, इतने महंगे कपड़ों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं माँ, हमें अच्छा खाना चाहिए और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, ताकि कोई हमें नीचा न दिखा सके। आज जो भी पसंद आए उठा लो, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। लगता है कोई नया अमीर आया है दिखावा करने के लिए। बिल्कुल भी तमीज नहीं है। जी शिया दीदी। शियाओ युआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अपनी माँ और अपनी दोस्त के लिए कपड़े खरीदने आया हूँ। माँ कहाँ है? मैं अभी विदेश से लौटी हूँ, सोचा उनके लिए कोई तोहफा ले लूं। यही मेरी माँ है। तो यह है तुम्हारी वो गरीब माँ? मैं तो लगभग भूल ही गई थी कि तुम शेन फैमिली छोड़ चुके हो और वापस अपनी उस झोपड़ी में चले गए हो। जरा अपनी जुबान को लगाम दो और इज्जत से बात करो। कोई बात नहीं, मैं वो ही एक गरीब माँ, चूंकि युआन की दीदी भी शॉपिंग करने आई है,
तो क्यों ना हम सब साथ में चले। मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। तुम जैसे भिखारियों का पूरा खानदान क्या यहाँ की चीजें खरीदने की हैसियत रखता है? यह जिन नायर का शोरूम है। मैं भी यहाँ जिन नायर ही खरीदने आया हूँ। अगर आप हमारे साथ शॉपिंग नहीं करना चाहती तो कृपया रास्ता छोड़िए। तुम्हारा ये बर्ताव कैसा है? अब जबकि तुम शेन फैमिली से निकल चुके हो और अपने गरीब घर वापस जा चुके हो, तो क्या अब तुम मेरी इज्जत भी नहीं करोगे? जब आप मेरा सम्मान नहीं कर रही तो मैं आपकी इज्जत क्यों करूं? सुनिए, एक्सक्यूज मी, इस लाइन के सारे कपड़े मुझे चाहिए। हो, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इनकी कीमत कितनी है? क्या तुम इन्हें खरीद पाओगे? सर, क्या आप वाकई ये सारे कपड़े खरीदना चाहते हैं? इन सब का कुल बिल $5 लाख होता है। सीनियर, शायद हमें ये नहीं खरीदने चाहिए। ये बहुत महंगे हैं। फिक्र मत करो, मैं आज बस कुछ लोगों को यह दिखाना चाहता हूँ कि हमारी असल में क्या हैसियत है। अगर तुमने ये खरीद लिए तो मैं शेन जिशिया घुटनों पर बैठकर तुम्हें ये कपड़े पहनाऊंगी। ये लीजिए मैडम, कार्ड स्वाइप कीजिए। सर, $5 लाख का भुगतान सफल रहा। मैं अभी इन्हें आपके लिए पैक कर देती हूँ। क्या तुमने $5 लाख बिना सोचे समझे खर्च कर दिए? दीदी, आखिर शेन फैमिली की बड़ी बेटी है, वह इतने थोड़े पैसों के लिए हंगामा तो नहीं करेगी ना? मम्मी पापा के घर के बिजनेस में मुश्किलें आ गई थी। मैं विदेश पढ़ाई करने गई थी और वहां मैंने कुछ खास नहीं कमाया। यह आदमी सिर्फ मेरे घर का एक गोद लिया हुआ बेटा है। इसके पास इतना पैसा कहां से आया? क्या तूने घर के पैसे चुराए हैं? पहली बात, मुझे घर के पैसे चुराने की कोई जरूरत नहीं है। यह सारा पैसा मैंने अपने ज्ञान के दम पर कमाया है। हो, मुझे याद है कि तू पढ़ाई में फिसड्डी हुआ करता था ना, और अब ज्ञान की बातें। हंसाना बंद कर। सोंग युआन अब बहुत बड़ा विद्वान बन गया है। वह तेरे उस भाई शेनी से कहीं ज्यादा काबिल है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। शायद मेरा बेटा पूरे स्कूल में पहले नंबर पर आया था, है ना? हाँ, सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अव्वल आया था। सच में या मजाक कर रही हो? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। नमस्ते सर, आपका सामान पैक हो गया है। अरे दीदी, अभी तुमने कहा था ना कि अगर मैं इन्हें खरीद पाया तो तुम घुटनों पर बैठकर मुझे कपड़े पहनाओगी। वह तो सचमुच दिखावा करने लगा। ये सब औरतों के कपड़े हैं। अगर तुझे औरतों के कपड़े पहनने का शौक है तो मुझे उन्हें तुझे पहनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो मर्दों वाले उस लाइन के सबसे महंगे कपड़े मेरे लिए पैक कर दो। सोंग युआन, तू जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है ना? मैं बस तुम्हें दीदी यह समझाना चाहता हूँ कि दूसरों को नीची नजर से देखने का क्या नतीजा होता है। अरे हाँ, सुनो, और ये भी, ये वाले, ये सब के सब, और वो सबसे महंगे जूते और बैग भी, सब कुछ पैक कर दो। जी सर, मैं अभी सब पैक करती हूँ। सर, आज आपका कुल बिल $10 लाख हुआ है। क्या आप कार्ड से पेमेंट करेंगे? $10 लाख? क्या तू पागल हो गया है? $10 लाख, ये तो मेरे लिए बस जेब खर्च जैसा है। कार्ड लो। इसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? जब मैं यहां नहीं थी तब इसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? हाँ, तो क्या अब तुम घुटनों पर बैठकर मुझे कपड़े पहनाना चाहोगी? यह मत समझना कि थोड़ा सा पैसा कमाकर तू कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मैं केवल बहुत ही ज्ञानी इंसान के आगे झुकती हूँ, पर तेरे जैसे थोड़े से पैसे कमाकर दिखावा करने वाले छोटे आदमी को मैं देखना भी पसंद नहीं करती। दीदी, विदेश से पढ़ाई करके लौटने के बाद तुम बदल गई हो। बड़ा घमंड आ गया है तुम्हें। बिल्कुल, मैंने मशहूर फैशन डिजाइनिंग कॉलेज से पढ़ाई की है। तू जैसे मामूली इंसान के साथ मेरा कोई मुकाबला नहीं है। तो दीदी का स्टैंडर्ड बस इतना है कि उसने जीवंशी का नकली माल पहन रखा है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरे ये कपड़े मुझे सीरियस एकेडमी के एक पुराने प्रोफेसर ने दिए थे। ये $1 लाख के असली कपड़े हैं। तो दीदी भी बस ऐसी ही निकली। किसी ने भी तुझे कुछ भी दे दिया और तू बेवकूफ बन गई। मैंने विदेश में 4 साल तक पढ़ाई की है। क्या असली है और क्या नकली, क्या मुझे पता नहीं होगा? अगर यह नकली निकला तो दीदी तुम क्या करोगी? अगर सच में नकली हुआ तो मैं घुटनों के बल बैठकर तुझे कपड़े पहनाऊंगी और फिर तुझे अपना टीचर कहूंगी। ये तुमने खुद कहा है, बाद में मुकरना मत। मुझे अपनी फैशन की समझ पर पूरा भरोसा है। ठीक है, असली गिवॉन्शी ब्रांड के कपड़े पूरी तरह से असली रेशम के धागों से बनते हैं और उनके अंदर एक खास सुरक्षा धागा होता है। ये जो तुमने पहना है भले ही देखने में असली जैसा लगे, पर इसके कपड़े में एक बहुत बड़ी कमी है।
अगर यकीन नहीं आता तो अपने कपड़े का कोना देखो और देखो क्या यह मिलावटी कपड़े का नहीं बना है। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी बेइज्जती कैसे होती है। यह कैसे संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है किसी ने तुम्हें चूना लगा दिया है। तुम्हारे इन कपड़ों का जो मुख्य फैब्रिक है वह असल में सबसे बेहतरीन शहतूत रेशम होना चाहिए, लेकिन जो तुमने पहन रखा है वह सिर्फ रद्दी कतरन है और तुम इसे असली गिवॉन्शी कह रही हो। अगर किसी को बताया तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ओल्ड प्रोफेसर मुझे धोखा कैसे दे सकता है? लानत है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो गुलामी के इतने आदी हो चुके हैं कि खड़े नहीं हो सकते। कोई उन्हें कुछ भी पकड़ा देता है और तुम उसे कीमती खजाना मान लेती हो। यह सचमुच दुखद है। मैंने इतने लंबे समय तक फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की, लेकिन मेरा ज्ञान इस लड़के के सामने कुछ भी नहीं है। सॉन्ग युआन, तुम सच में कमाल हो। वह तो कह रही थी कि उसने बड़े कॉलेज से पढ़ाई की है, पर उसे असली और नकली के बीच का फर्क तक नहीं पता। तुम तो सच में जीनियस निकले। माँ आज बहुत खुश है। तुम्हें कपड़ों की इतनी गहरी जानकारी कहाँ से मिली? मैंने बस कुछ दिनों तक किताबें पढ़ी थीं। सिर्फ कुछ दिनों की पढ़ाई से तुम लग्जरी ब्रांड्स के असली नकली की पहचान कर सकते हो? किसे बेवकूफ बना रहे हो? बिना 10 साल के अनुभव के कोई भी इसका पता नहीं लगा सकता। दीदी, मैं अभी सिर्फ 20 साल का हूँ। तो क्या तुम्हें लगता है कि जब मैं 10 साल का था तभी से मैंने कपड़ों का अनुभव बटोरना शुरू कर दिया था? क्या तुमने वाकई ये सब किताबों से सीखा है? पर यह कैसे मुमकिन है? दीदी, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, पर ज्यादा परेशान मत हो। हमारी शर्त मत भूलना। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं घुटनों के बल बैठकर तुम्हें कपड़े पहनाऊं? यह बात तुमने खुद ही कही थी। तुम एक बड़े घर की शेन फैमिली खानदान की बेटी हो। क्या तुम्हारी परवरिश बस इतनी ही है? ठीक है, पहना दूंगी। मैं किसी से नहीं डरती। दीदी, तुमने पहले मुझसे क्या वादा किया था कि तुम मुझे क्या बुलाओगी? टीचर। हाँ, अब सही कहा ना? बहुत अच्छे दीदी। अब से तुम मुझे टीचर बुलाओगी और मैं तुम्हें दीदी कहूंगा। चलो, हम दोनों का रिश्ता बराबर हो गया। बदमाश लड़के, ज्यादा इतराओ मत। देखना मैं वापस जाकर तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। मुझे अपने घर का कपड़ों का कारोबार अब ऊंचाइयों पर ले जाना ही होगा, ताकि मैं इस लड़के को दिखा सकूं कि असली प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। सीनियर सॉन्ग, तुम अभी बहुत शानदार लग रहे थे। मेरे कपड़े अच्छे लग रहे थे या मेरा अंदाज शानदार था? दोनों ही बहुत अच्छे थे। और हाँ, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा ज्ञान इतना जबरदस्त है। अब मैं कभी भी तुम्हारे कपड़ों के काम पर शक नहीं करूंगी। तो अब तुम जल्दी से जाकर मेरे लिए ये कपड़े क्यों नहीं पहन लेती? मैंने औरतों के लिए कई शानदार ड्रेसेस डिजाइन की हैं। उन्हें पहनो। हम साथ चलकर प्रमोशनल पोस्टर की शूटिंग करेंगे। ठीक है, पर शूटिंग कहाँ होगी? स्कूल में। स्कूल में शूटिंग? और वहाँ तुम्हारे अलावा कोई और भी होगा। वहाँ और कौन होगा? तुम नौजवान लोग अपना मजे करो। मैं तुम लोगों के बीच में नहीं पड़ूंगी। मैं खुद ही घर चली जाती हूँ। अरे माँ, क्या आप कपड़े नहीं खरीदेंगी? अरे बेटा, इतने काफी है। मैं वापस अपनी दुकान पर जाकर कबाब बेचती हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ। माँ, रुको, तुम बताओ कि वहाँ और कौन आ रहा है? स्कूल चलकर ही बात करेंगे। वो लोग कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? तुमने आखिर किसे बुलाया है? क्या कोई जवान और खूबसूरत लड़की है? जहाँ तक छोटी होने की बात है तो वह उतनी छोटी भी नहीं है, लेकिन खूबसूरत वह सचमुच बहुत है। और इसके अलावा वह काफी हॉट भी है। क्या मैं हॉट नहीं हूँ? तुम हमेशा इतनी सारी लड़कियों को क्यों ढूंढते रहते हो? तुम एक मासूम अंदाज के लिए सही हो, हॉट दिखने के लिए नहीं। मैं भी हॉट लग सकती हूँ। पिछली बार मैंने मोजे भी पहने थे। जहाँ बात परिपक्वता की आती है वहाँ तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। प्रोफेसर जिन, तुम आखिर आ ही गए। आज मेरी कोई क्लास नहीं थी, फिर भी काम के लिए तुमने मुझे यहाँ खींच लिया। किस्मत ही खराब है। अरे, जो मॉडल तुम ढूंढ रहे थे वो क्या प्रोफेसर जिन है? हाँ बिल्कुल। जरा यह फिगर तो देखो, यह अदा, क्या यह हॉटनेस की मिसाल नहीं है? बस रहने दो तुम। पिछली बार तुमने जो स्कूल के प्राचीन सामान चुपके से बेचे थे उसका हिसाब चुकता करना अभी बाकी है। प्रोफेसर जिन, चिंता मत करो। इस बार तुम्हें मॉडल बनाकर लाने के लिए तुम्हारी जो भी फीस होगी मैं वह बहुत अच्छी दूंगा। चलो, कम से कम तुम में थोड़ी इंसानियत तो है। तो जो मॉडल तुम लाए हो वह प्रोफेसर जिन है?
मैंने ही तुम्हें गलत समझ लिया था। गलत समझा? किस बारे में गलत समझा? कुछ नहीं, मुझे लगा कि शायद उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, पर अब लगता है कि मैं फालतू ही सोच रही थी। अब चलो जल्दी से फोटो खींचते हैं। रुको जरा, क्या कोई और लड़की भी है? सॉन्ग युआन, ये वो कपड़े हैं जो तुमने डिजाइन किए थे। मैं इन्हें फैक्ट्री से तुम्हारे लिए ले आई हूँ। तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा काम किया है, तो क्या तुम मुझे इसका शुक्रिया अदा नहीं करोगे? भरोसा रखो, तुम्हारा जो भी मेहनताना होगा वह पूरा मिलेगा। तुम्हें पता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। यह कौन है? मैं परिचय कराता हूँ। ये मोहतरमा एंटीक शॉप के मालिक की बेटी हैं और कपड़ों की इस फैक्ट्री से इन्होंने ही मेरा परिचय कराया है। ओह, तो तुम हो वो। तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है और दिखने में भी काफी खूबसूरत हो। लगता है अब मेरा मुकाबला किसी तगड़े खिलाड़ी से है। मैं इसकी इतनी मदद करने के लिए शुक्रिया। इसके भारी सामान को यहाँ तक लाने के लिए भी इसकी तरफ से मैं तुम्हें शुक्रिया कहती हूँ। ये औरत कौन है? अरे, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छी दोस्त? तुम्हारे तेवरों से तो लग रहा है कि तुम दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है। अब मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बस करो, तुम सब जाओ और जल्दी कपड़े बदल लो। आज हमें अलग अलग स्टाइल्स में शूटिंग करनी है ताकि हमारे नए ब्रांड का प्रचार हो सके। एक मिनट रुको, हम सब तो यहाँ मॉडल हैं, लेकिन हमारी फोटो खींचेगा कौन? मैं तुम्हारी फोटो खींचूंगा। तुम? इस तरह की फोटो खींचने के लिए काफी तजुर्बे की जरूरत होती है। क्या तुम कर पाओगे? क्या तुम्हें फोटोग्राफी भी आती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने फिर से कुछ दिन फोटोग्राफी की किताबें पढ़ी और प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गए? बिल्कुल सही, तुमने फिर सही अंदाजा लगाया। मुझे पता ही था। आखिर और ऐसी कितनी बातें हैं जो हमें तुम्हारे बारे में नहीं पता? तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? सिर्फ कुछ दिन किताब पढ़कर उसने फोटोग्राफी सीख ली? ठीक है, अब सब जाओ और जल्दी से कपड़े बदल लो। यहाँ आओ लिंजी, इस तरफ। हाँ, बहुत अच्छे। प्रोफेसर जिन, आंखों में थोड़ी मस्ती और लाओ। बहुत शानदार। बॉस कियान, कमर को थोड़ा और मोमो। हाँ, बस ऐसे ही, बहुत ही बढ़िया। तैयार हो जाओ। 3, 2, 1। अरे देखो जरा, वहां खूबसूरत लड़कियां फोटो शूट करा रही हैं। वाह, क्या वो प्रोफेसर जिन नहीं है? उसे इस नए अवतार में देखना काफी अजीब पर अच्छा है। ये कपड़े कितने प्यारे लग रहे हैं। इन्हें कहाँ से खरीदा जा सकता है? ये सब वो कपड़े हैं जिन्हें हमने खुद डिजाइन किया है, जो धीरे धीरे बाजार में लॉन्च किए जाएंगे। उस समय आप सब जरूर आइएगा। क्या यह सॉन्ग युआन नहीं है? क्या वह सच में कपड़े डिजाइन करना जानता है? ये कपड़े बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सॉन्ग युआन, तुम सच में कमाल के हो। सॉन्ग युआन फोटोग्राफी भी कर सकता है। वह तो ऑलराउंडर है और मॉडल भी बहुत सुंदर दिख रही है। दीदी, तुम अभी वापस आई हो? तो तुम इतनी जल्दी में स्कूल में पोस्टर शूट करने क्यों आ गई? वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। हमारे ये औरतों वाले कपड़े जल्द से जल्द बाजार में आने चाहिए ताकि हम परिवार के घाटे को पूरा कर सकें। सॉन्ग युआन, जब मेरी डिजाइन की हुई ड्रेस हिट होगी तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली डिजाइनर कौन है। दीदी, तुमने सही कहा। मैं हमेशा तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहा था। हम मिलकर अपने औरतों के कपड़ों का कारोबार बड़ा करेंगे। मुझे कुछ कर दिखाना होगा और लिंजी को दिखाना होगा कि मैं सॉन्ग युआन से कम नहीं हूँ। हम दोनों दीदी भाइयों के बीच बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। जाओ और पोस्टर शूट करो। सब लोग चलो। सॉन्ग युआन। लिंजी ने कितने भद्दे कपड़े पहने हैं, उसे पोज देने दो। वह इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है? तुम लड़के यहाँ क्या कर रहे हो? लिंजी, तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? पूरी दुनिया के सामने तुम इस तरह के पोज देकर फोटोशूट करवा रहे हो। हम बस सामान्य रूप से फोटोशूट ही तो कर रहे हैं। ये लड़का कहाँ से आया है? तुझे कुछ समझ भी है? अरे, ये तो मेरा भाई और दीदी हैं। तुम यहाँ किस काम से आए हो? तुमने मेरी जगह ली है। रास्ता छोड़ो, मुझे शूट करना है। दीदी, तुम्हारी बातें बहुत मजेदार हैं। यह जगह निश्चित रूप से हमारी है। हम पहले आए हैं, हम इसे तुम्हारे लिए क्यों छोड़ें? क्या तुम खुद कोई और जगह नहीं चुन सकते? हम असली काम कर रहे हैं, तुम लोगों की तरह घर घर नहीं खेल रहे। रास्ता छोड़ो, काम खत्म करने के बाद यह जगह तुम्हें वापस दे दूंगी। दीदी, तुम बहुत ही बेतुकी बात कर रही हो। मैं भी एक जरूरी काम कर रहा हूँ।
मैं अपने कपड़ों के ब्रांड के लिए पोस्टर शूट कर रहा हूँ। क्या तुम्हारा अपना क्लोथिंग ब्रांड? सिंपल कॉलेज लुक, हॉट शहरी लुक, क्लासिक एथनिक लुक, ये तो बहुत प्रोफेशनल है। क्या ये वाकई तुम्हारा डिजाइन है? क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? इसे डिजाइनिंग तक कैसे आती है? क्या वह पहले एक ऐसा कम नंबरों वाला बुरा लड़का नहीं था? लिंजी, तुमने उसके डिजाइन किए कपड़े पहने हैं, कितना घिनौना है। तुझे अभी तक अक्ल नहीं आई है ना? मेरी गलती है। तुम हर बार यही बहाना बनाते हो। सच बताऊं तो क्या मैं वाकई तुम्हारा हाथ तोड़ दूं? सॉन्ग युआन, उसे छोड़ दो, हम यह जगह तुम्हारे लिए छोड़ देंगे। पहली बात, यह जगह मेरी ही थी, छोड़ने जैसी कोई बात ही नहीं है। तुम सब यहां से निकलो। दीदी, यह सॉन्ग युआन बहुत कमीना है, मुझे बदला लेना है। मैं जरूर बदला लूंगा। बिना सोचे समझे गुस्सा दिखाने का क्या फायदा? अगर हम कपड़ों के ब्रांड को सफल बना दें तो हम उन्हें करारा जवाब दे पाएंगे। चलो अब पोस्टर शूट करते हैं। दोनों टीचर इधर देखिए। हाँ ठीक है, धुआं और पास आइए। ठीक है, अपनी मुस्कान थोड़ी और प्यारी रखो। क्या तुम फोटोशूट करवा रही हो? ये मेरा डिजाइन किया हुआ नया शरद ऋतु और सर्दियों का कैजुअल वियर है, जो परसों लॉन्च होगा। अगर तुम लोगों को इसमें दिलचस्पी है तो मुझे फॉलो कर लो। लगता है कि प्रोफेसर जिन के वो कपड़े ज्यादा अच्छे हैं। ये बहुत खराब है, चलो यहाँ से चलें। अरे रुको, अभी तक मेरा अकाउंट फॉलो नहीं किया, लानत है। सॉन्ग युआन जैसे घटिया आदमी को देखो, वह मुझसे सब कुछ छीनना चाहता है। दीदी, तुम परेशान मत हो, वो तो बस एक नंबर का लालची है जो सिर्फ दिखावे वाले अश्लील कपड़े डिजाइन कर सकता है। जहां तक सुंदर और सादगी भरे स्टाइल की बात है, वह तुम्हारा मुकाबला कभी नहीं कर सकता। वो तो है, खूबसूरती के मामले में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी अभी भी बाजार में अच्छी जगह है। वाह, ये कपड़े तो वाकई खूबसूरत हैं। मैंने ऐसा डिजाइन पहले कभी नहीं देखा। बस मुझे यह कुछ ज्यादा ही बोल्ड लग रहा है, शायद मुझ पर ठीक नहीं लगेगा, मुझ जैसी लड़की जिसका फिगर अच्छा नहीं है। सुनिए दोस्तों, हमारे पास सिर्फ बोल्ड कपड़े ही नहीं हैं, हमारे पास कई तरह के अलग अलग स्टाइल हैं। आप जो भी चाहेंगे हमारे पास सब कुछ मिलेगा। सच में? क्या कोई कैजुअल वियर है? क्या आपके पास कुछ सुंदर स्टाइल में है? कुछ एलिगेंट मिलेगा? एलिगेंट? सुनो आप तीनों, इन्हें जरा दिखाओ कि असली एलिगेंस किसे कहते हैं। वाह, ये तो देखने में बहुत प्यारा है। सही कहा, यह हम जैसे कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए एकदम सही है। मुझे नहीं पता था कि सॉन्ग युआन इतने हुनरमंद हैं कि वह सिर्फ बोल्ड ही नहीं बल्कि कैजुअल कपड़े भी इतनी खूबसूरती से डिजाइन कर सकते हैं। वाह, आप वाकई जीनियस हैं सॉन्ग युआन। मुझे अभी यह खरीदना है। क्या अभी सेल शुरू हो गई है? हाँ सॉन्ग युआन, ये जो सेक्सी स्टाइल है, मेरे लिए ऐसे कई सेट बुक कर लो, मुझे ये सब चाहिए। आप लोग जल्दी न करें, कपड़े परसों सेल पर आएंगे। आप सभी पहले हमारे अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, जब सेल शुरू होगी तब हम आपको खबर कर देंगे। ठीक है, पर आपके अकाउंट का नाम क्या है? अकाउंट का नाम युआन शान क्लोथिंग है, बस इसी ब्रांड को याद रखना। जैसे ही सेल शुरू होगी मैं सबसे पहले खरीदूंगा। हम भी आपका पूरा साथ देंगे। ठीक है, सहयोग के लिए आप सबका शुक्रिया। धत्तेरे की, हमारे सारे फॉलोअर्स उसने हमसे छीन लिए। दीदी, वो रोजाना पहनने वाले साधारण कपड़ों को भी इतना शानदार कैसे बना सकता है? अब तो वो बोल्ड और कैजुअल दोनों तरह के बाजार पर कब्जा कर लेगा। अगर बात बोल्ड होने की है तो इसे उतार दो। बोल्ड लुक में हमसे बेहतर कौन हो सकता है? सर, हम ऐसे ही फोटोशूट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी है। सैकड़ों तस्वीरें ली जा चुकी हैं। उफ़ा, बहुत थक गए। उम्मीद है कि हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बेकार नहीं जाएगी। क्या तुमने देखा नहीं कि हमें कितना पसंद किया गया? हाँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सॉन्ग युआन के बनाए हुए कपड़े इतने पॉपुलर हो जाएंगे। मैं सचमुच सेल शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। देखो जरा, सिर्फ आज ही
हमारे स्कूल से ही हमारे पास सैकड़ों नए फॉलोअर्स आ गए हैं, और जब हम आप सबकी खूबसूरत तस्वीरें अपने अकाउंट पर डालेंगे तो फॉलोअर्स और बढ़ेंगे और जबरदस्त बिक्री होगी। उम्मीद है कि वैसा ही हो जैसा आप चाहते हैं। जब सेल बढ़ जाए तो हमारा योगदान भूल मत जाना। बिल्कुल नहीं। तो आज रात तुमने मुझे क्या इनाम देने की तैयारी की है? अरे आज हर कोई थक गया होगा, तो सभी जल्दी घर जाकर आराम करो। परसों के लिए हम अपना पहला लाइव शॉपिंग स्ट्रीम करेंगे और देखेंगे कि हमारे कपड़ों की कितनी शानदार बिक्री होती है। ठीक है, क्या हमें भी लाइव आना होगा? कहीं मुझे डांस करने के लिए तो नहीं कहेंगे? मुझे डांस करना नहीं आता। केवल वही लोग जिनमें टैलेंट नहीं होता, उन्हें ध्यान खींचने के लिए नाचने की जरूरत पड़ती है। हम यहाँ अपने काम से जवाब देंगे। हम कुछ ही देर में लाइव होंगे, इसलिए सब जल्दी करो। मेरा पहला लाइव है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। क्या तुम इसलिए डरी हुई हो क्योंकि तुम्हें सॉन्ग युआन के साथ लाइव आना है? प्रोफेसर जिन, सॉन्ग युआन, पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे अकाउंट पर 1 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। मैसेज बॉक्स तो भर गया है। सब लोग तुम्हारे कपड़े खरीदना चाहते हैं। ये तो कमाल हो गया। वह तो इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने आप सबकी सुंदर तस्वीरें डाली थीं। आज हम जी जान लगा देंगे तो यकीनन बिक्री बहुत अच्छी होगी। तो क्या सब तैयार हैं? जिक्शा, यीयर, तुम दोनों ने वाकई में माता पिता का नाम रोशन कर दिया है। महज कुछ ही दिनों में तुमने हमारे ब्रांड को इतना प्रोफेशनल और शानदार बना दिया। हाँ, मेरा बेती और बेटा दोनों बहुत काबिल हैं। आज की लाइव सेल में बिक्री पक्की है। चिंता मत कीजिए मम्मी पापा, इस लाइव सेल से हम शेन फैमिली का खोया हुआ सम्मान जरूर वापस पालेंगे। सही कहा। उस सॉन्ग युआन कमीने को दिखा देंगे कि वह कभी हमारे शेन फैमिली ब्रांड का मुकाबला नहीं कर पाएगा। हमारा कपड़ों का ब्रांड जिक्शा था ना, तो लाइव स्ट्रीम में नाम युआन शान क्यों लिखा है? पापा आप ज्यादा मत सोचिए, ये हमारी मार्केटिंग की एक चाल है। देखिएगा, आज बहुत मुनाफा होगा। वाह, विदेश से पढ़ाई करके आया मेरा बेटी वाकई बहुत समझदार है। तू अपने दीदी से बहुत कुछ सीख सकता है। समझ गया माँ। पुम्फ, पर यह आइडिया तो असल में मेरा ही था। हमने सॉन्ग युआन के ब्रांड नेम को हेडलाइन बनाया है ताकि हम कस्टमर्स को आकर्षित करके अच्छी कमाई कर सकें। जब तक सॉन्ग युआन को पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हमने अपना लाइव ब्रॉडकास्ट सॉन्ग युआन से पहले शुरू कर दिया है। उसकी लाइव के दर्शक निश्चित रूप से पहले हमारी तरफ खींचे चले आएंगे। सॉन्ग युआन, इस बार तुम्हारी हार पक्की है। हमारे युआन शान लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में आप सबका स्वागत है। लेडीज वियर कलेक्शन जल्द ही सेल के लिए उपलब्ध होगा। जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगा। अभी ऑर्डर करने पर आपको छूट भी मिलेगी। लाइव शुरू होते ही इतने सारे लोग देखने लगे, यह तो बहुत ही कमाल है। वाह, बहुत अच्छा। बेटा और बेटी, तुम दोनों आखिर अपनी मेहनत दिखा रहे हो। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। खरीद लिया, मैंने ऑर्डर कर दिया है। दीदी, 300 ऑर्डर्स आ चुके हैं। हमारी तो लॉटरी लग गई। क्या तुम सब तैयार हो? जी हाँ। रुको सॉन्ग युआन, मेरे पास एक फॉलोअर का मैसेज आया है कि कोई हमारे लाइव रूम की नकल करके हमसे पहले माल बेच रहा है। वह जरूर शेन जिक्सिया ही होगी। ओह, तो वह हमारे नाम के नाम पर पब्लिसिटी पा रही है। वह कितनी नीच है। हमारे सारे ग्राहक उसके लाइव रूम में जाकर ऑर्डर दे रहे हैं। हमें फौरन शिकायत करनी चाहिए ताकि प्लेटफॉर्म उसका लाइव बंद कर दे, वरना हमें भारी नुकसान होगा। जल्दबाजी मत करो, हम शिकायत जरूर करेंगे, लेकिन पहले हमें अपना सारा माल बेचना होगा। ठीक है, पर वे तो हमारे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हमारी सेल पर असर पड़ेगा। हमारा ब्रांड अपनी जगह बना चुका है और काफी मशहूर हो चुका है। उनकी इस छोटी मोटी सेल से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या तुमने नहीं देखा, उन्होंने बस कुछ ही 100 ऑर्डर बेचे हैं। जैसे ही हम लाइव शुरू करेंगे, असली फैंस फौरन यहाँ आ जाएंगे। तुम पहली बार बिजनेस कर रहे हो, फिर भी इतने शांत और सुलझे हुए हो। क्योंकि मुझे अपने डिजाइन किए ब्रांड और अपनी मार्केटिंग की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। आखिर इन पिछले कुछ दिनों की मेरी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। हम जानते हैं कि तुम बहुत पढ़ते हो, वेद विद्वान। अब जल्दी लाइव शुरू करो। ठीक है, तो चलिए उन्हें दिखाते हैं कि एक असली और प्रोफेशनल फैशन डिजाइनर कौन है। असली मालिक आखिरकार लाइव आ ही गया। उस फर्जी लाइव रूम में मुझे बहुत बुरा लग रहा था। सही कहा, उन लोगों के पास दिमाग नहीं है।
वे भला सॉन्ग युआन का असली लाइव रूम कैसे नहीं पहचान पाए? नकली तो नकली ही होता है। सॉन्ग युआन के यहाँ आकर ही सुकून मिला। आप सबके सपोर्ट के लिए शुक्रिया। माना कि कुछ घटिया लोगों ने हमारे खिलाफ चालें चली, लेकिन इससे हमारी आज की सेल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वाह, होस्ट का दिल तो बहुत बड़ा है। आप ये सब कैसे सह लेते हैं? मैं अपने होस्ट के साथ नाइंसाफी नहीं होने दे सकती। जल्दी उस दूसरे लाइव रूम में जाओ और सबको ऑर्डर कैंसिल करने को कहो। हाँ, मैं सहमत हूँ। सॉन्ग युआन, तुम्हारे फैंस वाकई कमाल के हैं। वे खुद ही सबको उकसा रहे हैं कि सामने वाले के ऑर्डर कैंसिल कर दें। आप सभी का धन्यवाद। मैंने कहा था ना कि एक असली ब्रांड ऐसे ऐरे गहरे लोगों के आने से नहीं डगमगाता। अरे पापा, यह जरूर 1000 तक जाएगा। अरे यह क्या हो रहा है? अचानक इतने सारे लोग अपने ऑर्डर कैंसिल क्यों कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है? दीदी, सब लोग ऑर्डर क्यों हटा रहे हैं? क्या बात है? सेकंड ऑर्डर क्यों हटा रहे हैं? फर्जी सामान बेच रहे हो। मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। इन्हें रिपोर्ट करो। सॉन्ग युआन का लाइव शुरू हो गया है, सब लोग वहां चलो। सुनिए, आप गलत समझ रहे हैं। हमारा अपना ब्रांड भी है। हम अभी नया लिंक डाल रहे हैं। क्या आप एक बार फिर नहीं देखेंगे? पास में ही सॉन्ग युआन का लाइव शुरू हो चुका है। चलो सब उसका साथ देते हैं। प्लीज मत जाओ। हमारे कपड़े सॉन्ग युआन के कपड़ों से कम नहीं है। आप एक बार देख तो लीजिए। घटिया लोग। दीदी, लाइव बंद क्यों कर दिया? हमें रिपोर्ट कर दिया गया है। वे कह रहे हैं कि हम फर्जी तरीके से सॉन्ग युआन का लाइव रूम चला रहे हैं। क्या तुम लोग सॉन्ग युआन के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारा अपना ब्रांड सॉन्ग युआन का मुकाबला नहीं कर सकता? हाँ, नहीं कर सकता। डिजाइन से लेकर मार्केटिंग तक हम किसी भी चीज में उससे नहीं जीत सकते। क्या? उन्हें 5000 ऑर्डर मिल भी गए। यह कैसे हो सकता है? उनके लाइव में 20,000 लोग देख रहे हैं। यह तो मेरे थोड़ी देर पहले के कुछ हजार लोगों से कहीं ज्यादा है। आप सबका शुक्रिया। जैसा कि मैंने कहा था, एक असली ब्रांड पर इन ऐरे गहरे लोगों का कोई असर नहीं होता। चलिए अब कपड़े देखते हैं। आप सभी इस सेट को देखिए। यह कैंपस स्टाइल है, ताजगी से भरपूर। यह कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एकदम सही है। तो क्या किसी को यह चाहिए? जिन्हें चाहिए वे कमेंट में 1 लिख दें। अब हम 3, 2, 1 पहला लिंक लाइव करें। यह कपड़ों का सेट हमने खास तौर पर आधुनिक कामकाजी महिलाओं के लिए बनाया है। यह बेहतरीन दीदी स्टाइल है। चलिए 3, 2 लिंक लाइव करें। और यह पायजामा भी देखिए, बहुत ही आरामदायक और ढीला। इसका अंदाज़ा सबसे अलग है। खरीदिए ताकि आपका बॉयफ्रेंड आपको और ज्यादा पसंद करे। चलिए 1, 2, 3 लिंक खोलिए। सॉन्ग युआन सच में बहुत प्रभावशाली है। इसकी बोलने की शैली कितनी अच्छी है। यह कहीं से भी एक छात्र जैसा नहीं लगता। सॉन्ग युआन, तुम तो वाकई बहुत बुद्धिमान हो। जिस गति से तुम कपड़ों के बारे में बताते हो, मैं उसका मुकाबला भी नहीं कर सकती। दर्शकों को देखना पसंद आ रहा है। चलिए जारी रखते हैं। सॉन्ग युआन, हमने 20,000 ऑर्डर्स पार कर लिए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अपने ज्ञान से पैसा कमाने का एहसास सच में बहुत अच्छा है। क्या तुम देख रहे हो शेन परिवार? तुमने मुझे घर से बाहर निकाला था, अब मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। 20,000 ऑर्डर्स, यह तो अविश्वसनीय है। हमारे तो अभी सिर्फ 500 ऑर्डर्स थे और वो सारे भी रद्द कर दिए गए। यह लड़का सॉन्ग युआन, इसे व्यापार करना इतना अच्छे से कैसे आता है? जब यह पहले हमारे घर में रहता था तब तो ऐसा नहीं लगा था कि उसके पास ऐसा हुनर है। क्या मैंने सॉन्ग युआन को घर से बाहर निकालकर कोई गलती कर दी? पिताजी, आपने कोई गलती नहीं की। अगर उस जैसे लूजर को बाहर नहीं निकाला जाता तो क्या हम उसे रुकने देते ताकि वह हमारी जायदाद बर्बाद कर दे? वह लूजर जिसे तुम बेकार समझते थे, उसने एक नजर में देख लिया था कि तुम्हारे मोजों के व्यापार में दिक्कत थी। उसने तुम्हारी रिपोर्ट करके उन्हें हटवा दिया, जिसकी वजह से हमारे पूरे शेन परिवार को नुकसान हुआ। अब कपड़ों के मामले में उसका काम तुम्हारे काम से कहीं बेहतर है। अब तुम क्यों नहीं मान रहे? वह फैशन डिजाइनिंग और ब्रांड मार्केटिंग में इतना माहिर कैसे हो गया? उसने कौन सा तरीका अपनाया है? उसके हिसाब से उसने बस कुछ दिनों तक किताबें पढ़कर यह सीखा है। तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा है।
उसने कुछ दिनों की पढ़ाई में तुम्हारी विदेश में की गई सालों की पढ़ाई से ज्यादा कर दिखाया। तुमने विदेश में आखिर सीखा क्या? ये मेरी गलती नहीं है। सॉन्ग युआन की काबिलियत ही बहुत अलग है। तुम बस बहाने बना रहे हो। पिताजी, आप सिर्फ मुझे क्यों टोक रहे हैं? आप छोटा भाई को कुछ क्यों नहीं कहते? कॉलेज में भी सॉन्ग युआन हर चीज में उससे आगे रहता है, यहाँ तक कि उसने पढ़ाई में भी पहला स्थान पाया है। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने कॉलेज में टॉप किया है। दीदी, तुमने यह बात क्यों बताई? पिताजी, मैं असल में पहले स्थान पर था, पर सॉन्ग युआन ने धोखाधड़ी की। उसने मेरा पहला स्थान छीन लिया। बहाने मत बनाओ। अब पूरे कॉलेज में कौन नहीं जानता कि सॉन्ग युआन ही सबसे आगे है? तुम बस एक मस्खरे बनकर रह गए हो। कपड़ों के व्यापार के मामले में क्या तुम भी सॉन्ग युआन से हार नहीं गई? अब तुम एक हारी हुई खिलाड़ी हो, तो हम दोनों एक ही जैसे हैं। मैं तुम्हारी दीदी हूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं तुझे मजा चखा दूंगा। बस करो। क्या यह सब कभी खत्म होगा? बस बहुत हुआ। तुम लोग यह सब कब कर रहे हो? हमारी कंपनी कंगाल होने की कगार पर है। हमारा शेन परिवार बर्बाद हो रहा है। पर क्या हमारी बहुत सारी बचत नहीं बची थी? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? शेन परिवार की ताकत हमारा कपड़ों का व्यापार ही था। अब तुम लोगों की नाकामयाबी की वजह से हम पर कई करोड़ डॉलर का कर्ज हो गया है। अगर इस कमी को पूरा नहीं किया गया तो हमारा शेन परिवार सड़क पर आ जाएगा। कई करोड़ डॉलर? अब हालात ऐसे हैं कि हमें सॉन्ग युआन को वापस बुलाना होगा। वही इस संकट का समाधान निकाल सकता है। पिताजी, क्या मैं और दीदी काफी नहीं है? क्या आपको किसी बाहरी इंसान की ही मदद चाहिए? क्या आपको वाकई किसी बाहरी कुछ हद जाते हैं? कुछ कपड़ों का व्यापार तुम दोनों ने डुबो दिया है। क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? लेकिन फिर भी हमें किसी बाहरी को नहीं बुलाना चाहिए। क्या आपको डर नहीं लगता कि वह हमारी जायदाद हैप लेगा? आखिरकार वह मेरा दत्तक पुत्र है जिसे मैंने 20 साल पाला है। अगर वह वारिस बनता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह कभी नहीं होगा। माँ, तो फिर ये करोड़ों डॉलर का कर्ज क्या तुम चुकाओगे? ईयर, हमारे पूरे परिवार के लिए बस थोड़ा बर्दाश्त कर लो। पापा, मैं उससे वापस आने की गुजारिश करूंगी। दीदी होने के नाते मुझे लगता है वह मान जाएगा। क्या तुम खुद जाकर उससे गुजारिश करोगी? पैसे कमा लिए, मजा आ गया। बिल्कुल सही कहा। इन कुछ दिनों में हमने 10 करोड़ डॉलर के कपड़े बेच दिए हैं। इतनी डिमांड है कि स्टॉक ही खत्म हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि तुम जैसे टॉपर को बिजनेस की इतनी अच्छी समझ होगी। मेरा मन कर रहा है कि अपनी टीचर की नौकरी छोड़ दूं और तुम्हारे साथ काम करूं। ठीक है, तो प्रोफेसर जिन, भविष्य में मेरी सेक्रेटरी बन जाना, ठीक है ना मिस सेक्रेटरी? ये क्या कह रहे हो, बदमाश लड़के? मुझे भी अपने पिता के साथ पुराने सामान का काम नहीं करना। तुम्हारे साथ कपड़ों का बिजनेस करना ज्यादा मजेदार है। तो मुझे भी अपनी सेक्रेटरी बना लो। मैं तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी बन सकती हूँ। तुम वाकई बहुत बेशर्म हो। हुम्फ, मुझे भी तुम्हारी सेक्रेटरी बनना है। ठीक है, तुम तीनों ही मेरी सेक्रेटरी बन सकती हो। बदमाश लड़के, क्या तू काम के बोझ से थककर खत्म नहीं होना चाहता? जब तुम तीनों मेरी सेक्रेटरी हो तो सारा काम तुम करोगी, तो मैं भला क्यों थकूंगा? सॉन्ग युआन। अरे, ये तो मेरी महान दीदी हैं। आज मुझसे मिलने आई हो? क्या फिर से कोई मुसीबत खड़ी करने आई हो? नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। तो तुम भी मेरे सामने इतनी मजबूरी में माफी मांग सकती हो? यह तुम शेन परिवार वालों के अंदाज से मेल नहीं खाता। पुराने समय में सच में हमारे परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम हमारे पुराने रिश्ते का मान रखकर कि हम कभी एक परिवार थे, शेन परिवार में वापस लौटोगे? पहले तुमने देखा कि सॉन्ग युआन गरीब है, तो तुमने उसे घर से निकाल दिया। अब देखा कि वह अमीर और कामयाब हो गया है, तो उससे वापस आने की भीख मांग रही हो। दुनिया में ऐसा कैसा इंसाफ है? शाह युआन, हमारा बिजनेस डूब गया है। हम पर अरबों डॉलर का कर्ज है। हम जल्दी ही सड़क पर आ जाएंगे। क्या तुम वापस आकर हमारी मदद कर सकते हो? तो असल बात यह है कि तुम चाहती हो
कि मैं तुम्हारी गंदगी साफ करूं? माफ करना, तुम्हारी समस्याओं से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो? आखिरकार हम कभी एक परिवार थे, क्या तुम इतनी छोटी सी मदद भी नहीं करोगे? मैं मतलबी हूं? शेन परिवार में रहते हुए बचपन से ही मुझे कभी भरपेट खाना नहीं मिला, कभी अच्छे कपड़े नहीं मिले, और बात बात पर मुझे पीटा गया और बुरा भला कहा गया। तुमने मुझे कभी अपना परिवार कब समझा? शाओ युआन, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अगर तुम मेरे साथ घर चलने को तैयार हो तो तुम शेन परिवार के इकलौते वारिस होगे। तुम जो भी करना चाहते हो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। वारिस? मुझ पर यह पैंतरे मत आजमाओ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हें पता है कि तुम सड़क पर आने वाले हो और तुम डर गए हो। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। प्लीज ऐसा मत करो शाओ युआन। अगर तुम मेरे साथ घर वापस चलो तो दीदी तुम्हारी हर शर्त मानूंगी। शेन परिवार के बाकी लोग कहाँ हैं? उन्होंने एक औरत को मुझसे भीख मांगने के लिए क्यों भेजा है? बाकी सब कहाँ हैं? क्या वे सब के सब चले गए हैं? बेटा, पहले हमने तुम्हारे साथ जो भी किया वो गलत था। अब हमारे साथ घर वापस चलो ताकि हम उन सब की भरपाई कर सकें जो प्यार इतने सालों से तुम्हें नहीं मिल पाया। मिस्टर शेन अभी भी उम्मीद से कहीं ज्यादा दयालु हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं तुम्हारे साथ वापस आ गया तो मेरी माँ का क्या होगा? अरे छोड़ो, तुम्हारी सगी माँ तो एक नंबर की गरीब है, तुम उसके साथ क्या करोगे? बकवास। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी माँ को छोड़ दूं और तुम्हारे साथ चलकर शेन सरनेम अपना लूं? तुम लोग सच में बहुत घटिया हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। सॉन्ग युआन, अपनी जुबान को लगाम दो और मेरी माँ के बारे में गलत मत बोलो। पिताजी तुमसे इतनी मिन्नतें कर रहे हैं, फिर भी तुम और क्या चाहते हो? पहली बात तो यह है कि वे मेरे माता पिता नहीं हैं, और तुम भी मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो। जिस पल तुम लोगों ने मुझे घर से बाहर निकालने का फैसला लिया था, उसी वक्त हमारे सारे रिश्ते खत्म हो गए थे, और अब मेरा एक नया परिवार है। पहले तुमने मेरी औरत छीनी और अब तुम मुझे परिवार के सामने नीचा दिखा रहे हो। सॉन्ग युआन, मैं तुम्हें आज सबक सिखाकर ही दम लूंगा। शेन ये, क्या तुम थोड़े समझदार नहीं बन सकते? मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, क्या तुम्हें नजर नहीं आता? मुझे पता है, लेकिन तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। पर क्यों? मुझ में ऐसी क्या कमी है जो उसमें नहीं है? वह तुमसे ज्यादा दयालु है और तुमसे कहीं ज्यादा ईमानदार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें सिर्फ उसके पैसों से प्यार है? मैं मानती हूँ कि वह काबिल है और मुझे पसंद है जिस तरह वह अपने पैसे खर्च करता है, लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह उसका अच्छा चरित्र है। उसके पास कैसा चरित्र है? वो तो बस एक घटिया और बेकार इंसान है। नहीं, वह बेकार नहीं है। गरीब परिवार में वापस जाने के बाद भी उसने कभी हार नहीं मानी। वह सिर्फ ये सोचता था कि कैसे वो अपनी माँ और परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सके, जबकि तुम अमीर परिवार में वापस आकर सिर्फ अहंकारी और घमंडी बन गए हो और घटिया चालें चलते हो। इसीलिए मैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकती। नहीं, मैं ये नहीं मान सकता। तुम मेरी हो, चलो मेरे साथ। बहुत हुआ, वो तुम्हें पसंद नहीं करती, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हा 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 हा। मुझे लगा था कि अमीर पहचान मिलने के बाद मैं अपनी किस्मत बदल लूंगा, पर मुझे क्या पता था कि मैं अपनी सबसे प्यारी औरत को भी नहीं पा सकूंगा। पैसा होना या रुतबा होना मायने नहीं रखता। अगर तुम्हारा चरित्र सही नहीं है तो तुम जैसे इंसान को आखिर में कुछ भी हासिल नहीं होगा। सॉन्ग युआन, तुम जीत गए, तुम पूरी तरह जीत गए हो। हमारे परिवार का जो ये हाल हुआ है, ये हमारे ही कर्मों का फल है। मैंने और शेन चिंगशान ने इसे अपनी किस्मत मान लिया है। अगर शुरुआत में हमारे परिवार ने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया होता तो क्या आज अंजाम कुछ और नहीं होता? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। माँ, आप यहाँ कैसे? तुम पिछले कुछ दिनों से काम में इतने बिजी थे कि घर नहीं आए, इसलिए तुम्हारी माँ ने सोचा कि स्कूल आकर ही तुमसे मिल लूं।
माँ देखिए, हमारा काम कामयाब रहा। आज हम आराम से चैन की सांस ले सकते हैं। आंटी, हमने आपके बेटे की मदद की है। हमने 10 करोड़ डॉलर का व्यापार किया है। क्या सच में? अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी करो, इन सुंदर लड़कियों को लेकर हमारे घर के उसी बारबेक्यू स्टॉल पर खाना खाने चलो। माँ खुद आप सबके लिए खाना बनाएगी। ठीक है। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये सच में बहुत अच्छा है। आओ आओ, आप सब जी भर कर खाइए, बिल्कुल शर्माइए मत। आज हम सब अच्छे से जश्न मनाएंगे। धन्यवाद आंटी। चलो। मेरा बेटा अब वाकई कामयाब हो गया है। देखो तो सही, इसकी काम करने वाली लड़कियां सबकी सब कितनी खूबसूरत है। माँ, ये तीनों ही मेरी सेक्रेटरी हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद आए तो बस मुझसे कहिएगा, मैं उन्हें स्टॉल पर आपकी मदद के लिए भेज दूंगा। तुम तो वाकई लोगों को काम पर लगाना जानते हो। बिल्कुल सही। क्या तुम अब सारा काम अपनी सेक्रेटरी से ही कराओगे? तो फिर इसके लिए आपको हमें तिगुनी सैलरी देनी होगी। ठीक है, बस तुम लोग अच्छे से काम करो तो मैं तुम्हें 13 गुना सैलरी दूंगा। तो अब से हम आपके ही साथ हैं। तुम युवाओं में बहुत जोश है, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। आओ, हमारे बेहतर भविष्य के लिए चीयर्स। चीयर्स।